ओके, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग Sir. Morning. Yes, sir. Yes, sir. लास्ट क्लास में क्या चल रहा था? जस्ट टेल मी। वोल्टेज फॉलोवर। वोल्टेज फॉलोवर एप्लीकेशन हो रही थी। क्या चल रहा था? Yes, ma'am. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऐसा कुछ चल रहा था ना लास्ट क्लास पे? यस सर। Impedance. Yes, sir. Reflection coefficient. दैट इज इक्वल टू ZL माइनस ऑफ Z नॉट डिवाइड बाय ZL प्लस Z नॉट, ऐसा कुछ करके आया था हमारे पास। Yes, sir. थैंक यू भैया। अपना एक बार वर्कबुक ओपन करो आप, ठीक है? एंड वर्कबुक पे सर्च कर रहा हूं मैं क्वेश्चंस। वर्कबुक पे आप ये वाला ओपैम देखना, तो वर्कबुक पे एक बार ओपैम देखो आप। समझे क्या बोला मैं? CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, उसमें ओपैम का क्वेश्चन नंबर 14 देखो, मतलब पेज नंबर 13-14 के आसपास होगा। फॉर एन ऑप्टिकल परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशनल बेस्ड ऑफ करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर। अच्छा सॉरी, ये तो अलग क्वेश्चन है यार, ये तो करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर है। इसमें हमारे पास कोई वोल्टेज फॉलोअर का न्यूमेरिकल नहीं दिख रहा है क्या? पता नहीं कौन सा वर्कबुक है मेरे हाथ पे। किसी को वोल्टेज फॉलोअर का न्यूमेरिकल दिखाई दिया? सर पेज 44 पे सेकंड क्वेश्चन। पेज 44 क्या बेटा? पेज 44 पे सेकंड क्वेश्चन। पेज 44 पे सेकंड क्वेश्चन, हाँ मैं वही बोल रहा था, दिख नहीं रहा मेरे को। पेज 44 मतलब इसमें आगे होगा सेकंड सर क्वेश्चन। ओल्ड वाली बुक में बोल रही हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, अभी मेरे पास इसमें 46 दिया हुआ है। आई थिंक गेट प्रीवियस ईयर पेपर है क्या बेटा वो? यस सर। ठीक है, अनम्यूट रहिएगा आप और रिप्लाई कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2, आप बताओ बेटा क्या है ये? अब पुराना नहीं, नया पेपर्स, तो ये जो भी है लाइक गेट प्रीवियस ईयर पेपर, ऐसा मैं कह रहा हूँ, गेट प्रीवियस ईयर पेपर, गेट पेपर। हमको क्या पूछा हुआ है? द आउटपुट ऑफ द सर्किट, यस सर। the output of the circuit. We know what? That virtual ground concept is only valid for नेगेटिव फीडबैक। negative feedback, plus that op amp is having zero input current. यस सर। Good. So ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इससे op amp को कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी बताता हूँ। इनपुट 1 वोल्ट है और ये वोल्टेज फॉलोअर सर्किट है, लेकिन सर आप कैसे कह सकते हो? बिकॉज ऑफ ये जो करंट जा रहा है ओपैम्प के अंदर और ये जो करंट जा रहा है, ये दोनों के दोनों हमारे पास 0 मिली एम्पियर बोलो या 0 एम्पियर बोलो, आई डोंट केयर एट ऑल। सो ये प्लस और ये माइनस, इस 1 किलो ओम का कोई वोल्टेज नहीं है। सिमिलरली ये प्लस करंट के डायरेक्शन पे और ये माइनस, इस 100 ओम का भी कोई वोल्टेज नहीं है। नेक्स्ट वन, तो डायरेक्टली ये पूरा का पूरा, अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं है तो आप चाहो तो ओम्स लॉ का भी बेसिक्स अप्लाई कर सकते हो। अगर ये 1 वोल्ट है तो इसको 1 वोल्ट होना पड़ेगा, और अगर ये 1 वोल्ट है तो इसको 1 वोल्ट होना पड़ेगा। बट इस 100 ओम के अक्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस नहीं है, तो ये 1 वोल्ट डेफिनेटली यहाँ पे 1 वोल्ट आएगा और हमारा आउटपुट वोल्टेज डायरेक्टली 1 वोल्ट आ जाएगा। इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ऊपर जाओगे,
ऊपर वाला बुलाएगा जल्दी आपको, ठीक है, दैट्स इट। Yes, sir. ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल। So this is a voltage follower circuit. This is a voltage follower circuit. आपके पास एक और लिखा हुआ है, उसके जस्ट पहले देखिएगा तो CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ ओपैम्प, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी हम सॉल्व करेंगे। सॉरी, हाँ देखो इधर, हम बोल रहे थे आपके पास CSIR UGC नेट प्रीवियस ईयर पेपर। डिम्पल राजपूत में भी ऐसा लग रहा है मुझे, छींक आने की वजह से लग रहा है कि मे भी सर्दी हो रहा है करके। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है अभी, इतना डराओ मत मेरे को पहले से ही, ठीक है। आपके पास एक और क्वेश्चन है क्या? कौन सा बोल रहा हूँ Yes, मैं? sir. मैं सर्किट बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये भी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ही है, उसके जस्ट प्रीवियस पेज पे होगा। दैट इज सॉल्यूशन नंबर 2। इंटरेस्टिंग, पता है आपको, मतलब इतने इंटरेस्टिंग लोग पूरी दुनिया में ना कि इसका भी आंसर वो अलग क्रिएटिविटी लेवल से भी गुड यूनिक आंसर निकाला है उन लोगों ने। हमको बोला है इफ Vi इज इक्वल टू 1 वोल्ट वेयर पॉजिटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड। ओके गुड। अभी मेरा एनर्जी लेवल लो क्यों है? क्योंकि बहुत कम लोग अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। Yes, sir. हमें बोला इस ओपैम्प का आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए। अब नोडल एनालिसिस को छोड़कर हमने आपको कुछ नहीं बताया और नहीं बताने की कभी नीड भी पड़ेगी। दिस इज 1 किलो। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एग्जामिनर हैज गिवन, और जो पेपर सेट कर रहा है दैट हैज provided us all values of resistance to be equal along with Vi value input voltage to the op-amp complete circuit is 1 volt। Volt. देखो अभी क्या है ना, क्लासेस में बच्चे जो पहले ओपैम्प पढ़े हुए हैं उन लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करेंगे। अब इतना घटिया दिमाग नहीं चाहिए। दिमाग किसका अप्लाई करोगे? जो गुलशन सर ने दिया हुआ है एग्जाम्पल। Yes, sir. हाँ गुड बेटा, ये एग्जाम्पल के लिए ये 0 वोल्ट है बिकॉज डायरेक्टली वो ग्राउंड को टच कर रहा है। तो उस हिसाब से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट के हिसाब से इसको भी 0 वोल्ट हो जाना चाहिए। बिकॉज फीडबैक कैसा है, अभी देखो ध्यान से, फीडबैक कैसा है? Negative. नेगेटिव फीडबैक, Yes, sir. नेगेटिव फीडबैक। और एक और चीज है, ओपैम्प के एग्जैक्ट अंदर जाने वाली करंट, ओपैम्प के एग्जैक्ट अंदर जाने वाली करंट 0 होती है। 0. तो यहाँ पे नोडल अप्लाई करो एंड गेट लॉस्ट। पूरे क्लासेस को बोल रहा हूँ। अब आप जानते हो इंडिया में फिजिक्स पढ़ाने वाले दुनिया में जितने भी लोग हैं उन लोग इतना गधे हैं ना, मैं बता रहा हूँ जितने लोग फिजिक्स पढ़ाते हैं, कैरेंडेवर को छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, बिकॉज वो तो यूनिक है ही अपने आप में, वो तो आपको दिख जाएगा। बाकी सब लोग कुछ भी कुछ किए हुए, मैं तो एकदम सोचने लग गया था कि क्या हो गया करके। अब देखो हम अगर सॉल्व कर रहे हैं हमारे मेथड से तो ये 0 ऐसा 0 - 1 by 1 प्लस 0 माइनस V0 by 1। इट्स अ वन लाइन आंसर, दैट्स इट। सो V0 इज इक्वल टू कितना आ गया? -1 volt. -1. -1 वोल्ट। इसको छोड़कर अगर आपके दिमाग में कुछ भी थॉट आ रहा है तो आप एक नंबर के गधे हो। क्लियर? Yes, sir. ठीक है। हाँ अब देखो ये V0 हमारा आया -1 वोल्ट, तो ये नीचे है हमारा 0 वोल्ट। तो अगर हम इस 1 किलो में करंट के बारे में बात करना चाहते हैं, इस 1 किलो में इफ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द करंट इन दिस, बिहेवियर ऑफ द करंट, तो क्या होगा? देखो इधर 0 उधर -1, ये वाला पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा -1 है। तो 0 माइनस ऑफ -1 by 1, सो करंट इज कमिंग आउट एज 1 1 मिली। milliampere. ये भी 1 मिली एम्पियर है। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 0 है, तो ये 1 मिली एम्पियर। अब इस 1 मिली एम्पियर का 0 करंट ओपैम्प के अंदर जाएगा तो ये पूरा करंट 1 मिली एम्पियर में आएगा। Yes, sir. ठीक, अच्छा ऊपर से आया 1, देखते रहिएगा ध्यान से, ऊपर से आया 1, नीचे से आया 1, तो टोटल कितना आया? 2। फ्रॉम KCL
we know from KCL 1 plus 1 is 2 milliampere, so outgoing current has to be 2 milliampere 2 at milliampere. that node. तो अगर आपको एग्जाम पे ये पूछता तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता क्या कि व्हाट इज द, ये एग्जामिनर, इमेजिन करो मैं एग्जामिनर हूं आपका और मैंने पूछा कि लेट्स डिटरमाइन आउटपुट करंट ऑफ द ओप एम्प एज पर दिस डायरेक्शन, नाउ आंसर इज कमिंग आउट एज -2 -2. मिलीएम्प। आपको पता है जो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट था, एक बंदा था टिफर में, ऑल इंडिया रैंक लवप्रीत था, टिफर पे या जेस्ट में उसका रैंक फर्स्ट था, यही 2016 का स्टूडेंट है। अब मैं उसको कुछ कह इसलिए नहीं पा रहा था क्योंकि वो क्लासेस में सबसे इंटेलेक्चुअल ब्रेन था, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट का, और सब लोग बोलते थे कि सर ये वो है, मतलब ऑफिस में भी मुझे बोला गया था सर उस बच्चे की बातों को मत डिनाई कीजिएगा। तो वो बच्चा क्या बोलता था पता है, सर इस रेजिस्टेंस की यूटिलिटी बताओ इस नोडल में। मैंने बोला अबे देखो निकला नहीं क्योंकि कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल। मैंने बोला अबे गधे ये यहां पे नोडल अप्लाई कर रहा हूं बे, तो ये दो ब्रांच को इंक्लूड करूंगा, एक ये और एक ये, बस खत्म। दुनिया का किसी का सॉल्यूशन मत देखिएगा बेटा। आई थिंक उन्होंने कितना दिया है पता नहीं, कुछ कुछ करके 0.5 निकाला है, कुछ भी निकाला, आई डोंट केयर। मैंने बोला था नोडल का एक टैगलाइन है, मैं बार बार क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि आपको मिसगाइड करने के लिए ओपैम्प में दुनिया में हर बंदा पैदा हो जाएगा। Yes, sir. अप्लाई नोडल, सिंपल, बस हर ओपैम्प में अप्लाई करना है। अप्लाई नोडल एंड एंजॉय, अप्लाई नोडल एंड एंजॉय इज द टैगलाइन ऑफ व्हाट ओपैम्प खुद बोलता है। क्या बोलता है ओपैम्प बताओ? ओपैम्प बोलता Apply है nodal and कि हमारे enjoy. अंदर आप नोडल अप्लाई करो और दुनिया को बोलो गेट लॉस्ट। Yes. ऐसा ओपैम्प, सर ये ऐसा ओपैम्प आपको कैसे पता चला? नहीं ओपैम्प ने मुझे बताया था तो ऐसा पता चला मुझे। देखो सिंपल, केसीएल सेटिस्फाइड। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये 1 मिली एम्पियर क्यों है, ये 1 मिली एम्पियर क्यों है, इधर से क्यों 1 मिली एम्पियर आया, तो ये सब हो चुका है नेटवर्क थ्योरी पे आराम से। लेकिन अब देखो कि सर जब सर्किट शुरू हुआ था तब हमको ओपैम्प का आउटपुट करंट नहीं पता था, तो धीरे धीरे जब मैं आगे बढ़ा तो ओपैम्प का आउटपुट करंट अननोन था, जो कि मैंने फाइंड आउट किया। अगर ऐसे दिया डायरेक्शन तो -2, अगर ऐसे दिया डायरेक्शन तो +2. नेक्स्ट वन। इनपुट में देखो ध्यान से, इनपुट में हमारे पास वोल्टेज है कि नहीं? Yes, sir. वोल्टेज एज इनपुट, वोल्टेज एज इनपुट, voltage as output, voltage as input and voltage as output. Output. तो it is a voltage to voltage converter circuit, voltage को voltage में ही convert कर रहा है। So this circuit is a voltage V to V converter circuit, voltage को voltage में ही convert कर रहा है, V to V converter circuit, simple। लिखे यहाँ तक अभी, तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। आइडिया में बहुत दम है एंड चाय बहुत गुड है। So, पता है हम बात कर रहे थे, आपकी क्राउड ना फ्लक्चुएट होते रहती है, मतलब लोग देखने आते हैं क्या चल रहा है, अच्छा चलो देख के चलते हैं, ऐसा है। Yes, sir. जो स्टूडेंट कंसिस्टेंट रहेगा उसी का एग्जाम होने के चांसेस 90% है, बाकी उसके 10% उसके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, सेल्फ स्टडी पे। आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख सकते हो कि आउटपुट करंट इन एन ओपैम्प इज ऑलवेज अननोन एंड वी हैव टू डिटरमाइन इट। Yes, sir. ओपैम्प असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम। ओपैम्प असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 2। कोई दो लोग स्टूडेंट नहीं है क्या? हम अच्छे से, शिवानी बस इंटरेक्ट कर रही, बाकी सब लोग सो रहे हैं। यस सर है। यस सर। क्या Yes, है? sir. Yes, sir. हमको तो एहसास नहीं हुआ तुम लोग हो करके। हाइबरनेशन में थे सर हम लोग। क्या हुआ? ये पहले वाले Hibernation क्वेश्चन का में थे। आंसर गलत दिया है क्या?
ठीक से बोलो, क्या बोल रहे हो? आंसर की मुझे सर आंसर की जब- गलती है? हाँ सर, जो भी किया ना उसमें गलत दिया है। क्या दिया उसमें? 0.33 दिया सर, मैंने 0.3। सेकंड क्वेश्चन है, सी दे रखा है ऑप्शन -1। -1 ठीक तो है। यहाँ पे गलत लिखा है कौन सी दुनिया में, कहाँ 0.33 दिया? सर। यही जो बुकलेट हमें मिली है 48 पेज पे, देखो पेज 49 नंबर पे। 46 है। इसका 46 है ना, इसका सॉल्यूशन 49 पे है। इस सेम पेज पे है सॉल्यूशन। नीचे दिया तो है, चार के चार आंसर अच्छा दिए अच्छा, ना। हाँ सॉरी सॉरी। भाई अपना दिमाग मत लगाओ। देखो बेटा, किसी को कुछ मत बोलो। देखो, किसी को एडवाइस दोगे तो बुरा ही मानता है वो, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते लोग। किसी आप छोटे से बच्चे को बोलो कि बेटा यू नो हाउ टू टॉक विद द एल्डर्स, तो बुरा मान लेगा। एकदम बच्चा, एकदम 10th क्लास के बच्चे में उसमें इतना ईगो लेवल होगा ना अभी। और तो आप तो एमएससी कर चुके हो ना, तो यू फील लाइक एमएससी मास्टर ऑफ साइंस। इंटीग्रेशन भी तो मैं ही सिखा रहा हूँ, तो ईगो लेवल डाउन कर। हाँ बोलो। एडिशन सब्ट्रैक्शन भी तो आपने ही सिखाया था। वो डिजिटल भी नहीं पूछो आता था ना, बच्चों को, पूछो हमको। जो बच्चा डिजिटल में है उसको पूछो, Yes, देखना sir. उसकी कॉपी में सब्सट्रैक्शन लिखा हो 1000 - 9999 करके। यस सर, कैरी करना सिखाया था। कैरी क्या होता है, कब कब 10 कैसे जनरेट होता है, रियल लाइफ में 10 कैसे आया था, सब कुछ मैंने सिखाया। और अपने आप को मास्टर बोलते हो, मास्टर ऑफ साइंस है ना, मास्टर ऑफ साइंस। मैं बेटा, जो मेरा टीचर जो 17 साल से पढ़ा रहा है उसकी वॉट लगा दिया था, तो तुम लोग तो फिर कुछ है ही नो, कुछ भी नहीं हो। तो इसीलिए अपना ईगो कम करो। लर्निंग अगर आप चाहते हो लर्न करना, तो प्लीज सुन लो, क्या जो भी डांटे एक्सेप्ट करो। जब आपका इंटेलेक्चुअल ब्रेन बढ़ जाएगा, करते रहना। एक स्टूडेंट था, एक मनीष नाम का, जो मेरे छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। सुन रहे हो स्टोरी? Yes, sir. यस सर। तो ना उसको क्या किया था, उसको ना अब अनफ्रेंड करना है। मैं भूल गया था उसको अनफ्रेंड करना। क्यों सर? बताता हूं मैं। अब मैं क्लासेस में पढ़ा रहा था, ये तब की बात होगी, मेरे को लग रहा है लास्ट ईयर जनवरी की ही बात होगी। Yes, sir. मुझे उसका नाम मनीष था, हाँ ठीक, मनीष ही था उसका नाम। कल सर्च कर रहा था मैं, तो उसने ना कुछ डाला, कॉनकेव मिरर फोकस वोकस कुछ कुछ ऑप्टिक्स का डाल रहा था। तो मैंने जस्ट वीडियो देखा, मैंने बोला अरे यार ये तो वही यही लड़का है। मैंने उसको बोला था y इज इक्वल टू mx प्लस y इज इक्वल टू mx का कर्व बनाए फर्स्ट क्लास, ये तो कुछ क्लासेस हुई थी, या y इज इक्वल टू mx प्लस c का कर्व बना। वो लड़का गलत कर्व बनाया था, 100% गलत कर्व। मैंने बोला अब कहाँ से है तू, तो बोलता छत्तीसगढ़ से। तभी तभी है, मैं भी वहीं से हूँ, ऐसे बोला था। एक तेरे को देख ले और मेरे को देख ले। तो पता उस इंस्टेंटली उस बंदे ने मुझे क्या रिप्लाई किया था, सुनोगे? यस सर। Yes, sir. वो बोलता है सर मैं यूनिवर्सिटी टॉपर हूँ। और मैंने बोला मेरा यूनिवर्सिटी में रैंक ही नहीं था। आई फील प्राउड कि मेरा यूनिवर्सिटी में रैंक, तेरा जैसे यूनिवर्सिटी टॉपर होता है। अब वो जाके IIT को पढ़ा रहा है। मैंने बोला हे भगवान। तो मतलब सोच लो, जब इंजीनियर्स पैदा होगा तो कैसे पैदा होगा फिर। यस जिसको पता है बेटा आजकल टीचर कौन बनता है, मुझे बताओ लिटरली कौन बनता है टीचर आजकल? जिससे कुछ नहीं मिलता ना जिंदगी में, हाँ वेरी गुड, जिसको वो ही कुछ जाता है नहीं- सर। वेरी गुड बेटा, यही है 1% रियलिटी। वो जाता है जो काबिलियत रखता है। देखो मैं भी टीचर हूं, जो भी मुझे लग रहा है मैं वही कह रहा हूं। आजकल टीचिंग कौन कर रहा है? चल भाई कुछ नहीं मिल रहा है, जॉब नहीं मिल रहा, आजा चल अपन पढ़ाएंगे। हम तो 6 साल बाद लौट के आए हैं सर टीचिंग छोड़ के, इसलिए देख के ही आए हैं। हाँ तो मैं ऑनेस्टी से बात कर रहा हूँ। जिस बच्चे को देख रहा हूँ ना, जितने सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया नेट JRF में, सब साले अपना अपना कोचिंग खोल के बैठे हुए हैं। क्यों बर्बाद कर रहे हो दूसरों का भविष्य? एक तो मैं लिटरली बताता हूँ, ये बनाते हैं ऐसे कर्व, ये वाह गजब भाई, ये सर भाई इक्वल टू भाई इक्वल टू mx, ये कर्व है उनका पढ़ाने के बाद। और मैं देखता हूं ना, मैं तो फिर अलग ही लेवल पे रहता हूं। मैं तो क्या बोलूं करके, अब क्या ही। चलो आ जाओ। कल मैं अचानक से वो लिंक फॉरवर्ड हो गया, तो मैं बोला ये क्या कर रहा है भाई, कैसे कैसे एकदम। और पता है क्या बोलेंगे, वी हैव डन दिस, वी हैव डन दैट। अबे कुछ नहीं किया तू। अगर कुछ किया होता तो टीचिंग नहीं करता आज।
समझे? यस सर। Yes, sir. हाँ ठीक है सर, आप भी तो टीचिंग कर रहे हो, हाँ तो बोलो ना, मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हो आराम से, सर आपने भी क्या किया लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे नहीं फर्क पड़ता। सर आप बाकी लोग को ऐसे बोल रहे हो तो आप भी तो हो, ओके कोई प्रॉब्लम Sir, नहीं। differences भी तो कितने हैं ना? हाँ मेरे को भी बोल लो, बाकी लोग को बोल रहा हूँ मैं, है ना? वो तो सर द निकिता मोस्ट को, इम्पोर्टेंट, वो तो निकिता को मेरे बारे में पता है, शिवानी को मेरे बारे में पता है, कुछ स्टूडेंट को मेरे बारे में अच्छे से पता है, इसीलिए उन लोगों को पता है। तो यस आगे सर, वी लड़के आल्सो नो। लड़के कुछ कॉम्प्लीमेंट दे सर रहे आपको थे भी पता है, क्या? सर आपको पैकेज भी पता है। वो छोड़ो यार, Carrying के आ जाओ, नहीं नो अबाउट सैलरी, सर बट मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा किसी के सामने। उतना भी नहीं है बे, तू ज्यादा बढ़ा के मत बोलना। देखो मेरी टोटल जो सैलरी है वो 20,000 रुपीज मंथली है, ठीक है? आ जाओ इधर। सर मजाक कर रहे हो आप, मुझे पता है कितनी है। अब एक मैं बोला ना 20,000 रुपीज, मैं अभी नहीं, लॉकडाउन की नहीं। वजह से पहले सर कैरियर 25, का सबका पैकेज 2 पता लाख है 2 हमें। लाख 2 लाख कैरियर ऐसे का ना सबका पैकेज पैसे के पता बारे है। में कोई डिस्कशन नहीं, मैं सच बात बता देता हूँ। पहले 25,000 रुपए सैलरी थी एक महीने की, फिर लॉकडाउन हुआ, कोविड हुआ, तो 20,000 रुपए सैलरी है मंथली। अब आ जाओ यहाँ पे, नो सर डाउट। 20,000 तो 5 को पढ़ाने वाला लेता है। इधर आ जाओ भाई, इंजीनियर हूं मैं, आजकल इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे, तो रोजगार मिल गया था मेरे को, आओ इधर। सर पर डे बता रहे हैं, समझ नहीं सर पा रहे आप आप लोग। झूठ, सर मैं बोलो। बता देता हूँ आपकी। ठीक है कुछ सर, नहीं, ये बता। नो बोला, इधर आ जाओ अभी। देखो पॉजिटिव टर्मिनल कितना वोल्टेज है, देखो 0 वोल्ट। 0 volt. नेगेटिव टर्मिनल कितना वोल्टेज है। 0 0 वोल्ट। 0 volt. ऐसा क्यों हुआ सर? फीडबैक देख लो सर, ये वाला, अरे फीडबैक होना चाहिए, बस फीडबैक पाथ कनेक्टेड, ओके। तो अगर आपको नेटवर्क थ्योरी का गुड नॉलेज है तो देखो, ये 0 है ना, एग्री करते हो? तो ये भी तो 0 है। यस सर। Yes, sir. बिना पोटेंशियल के करंट फ्लो होता है। और पढ़ो एचसी वर्मा की बुक, देखो प्लस माइनस वोल्टेज ऑफ 2 मिली एम्पियर करंट सोर्स। ध्यान से देखो, हमने कई बार बोला बेटा कि करंट सोर्स को फ्लो होने के लिए वोल्टेज की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। डायनमो खुद अपने आप में एग्जांपल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज अपने आप में एग्जांपल है। 7th क्लास की फिजिक्स की बुक में लिखा हुआ है, कार बैटरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज एंड डायनमो आर फ्यू एग्जांपल ऑफ डे टू डे लाइफ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये तो आइडियल करंट सोर्स है। तो व्हाट इज द वोल्टेज ऑफ 2 मिली एम्पियर करंट सोर्स फ्रॉम दिस वन? 0 और ऊपर भी 0। बिना पोटेंशियल के आराम से करंट फ्लो हो रहा है, दिखा? Yes, sir. ओपैम्प को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट, क्या है वो कंसेप्ट, नाम बताओ। नोडल। Nodal. ये वाला वोल्टेज हम नहीं जानते मतलब V नॉट। यहाँ पे आ जाओ, वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव। 0 माइनस ऑफ V नॉट बाई 2, 0 माइनस ऑफ V नॉट बाई 2। देखा कितना मजा, एक लाइन। मैं बार बार कह रहा हूं, ओपैम्प, सारे ओपैम्प एक लाइन पे बनते हैं। सो व्हाट इज V नॉट इज इक्वल टू, टेल मी नाउ। -4. -4। एग्जाम पे अगर आप सॉल्व करोगे इसको तो +4 भी ऑप्शन में प्रेजेंट रहेगा। पहले मेरी बात सुनिएगा, अगर हम एग्जाम पे इसको सॉल्व कर रहे हैं तो +4 ऑप्शन में प्रेजेंट होगा, और 100 में से 20 लोग, 20 या 30 लोग +4 को टिक करेंगे, बाकी लोग इसको टिक करेंगे, और कुछ रेशियो ऐसा होगा जो टिक ही नहीं करेंगे, सॉल्व ही नहीं करेंगे। और एक्चुअली एक लाइन का आंसर है। एक Yes, लाइन क्यों sir. बोल रहा हूं? बिकॉज ये लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो मैथमेटिक्स है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब नेक्स्ट वन, अगर ये करंट के डायरेक्शन को ऐसे नीचे कर देता है तो ये +4 आएगा। ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग की बात है। Yes, sir. तो हमारा Yes, जो sir. V नॉट है इज कमिंग आउट एज -4 वोल्ट, अगर आउटपुट पूछता तो। बट मेरे को लगता है ये पूछा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपैम्प का आउटपुट करंट इज ऑलवेज अननोन। अननोन। ऊपर -4 है, नीचे ग्राउंड है। चलो हम बात करते हैं करंट की। 0 और -0 माइनस ऑफ -4/2, हाउ मच? 2 मिली एम्पियर। इधर देखो, यहां से 2 मिली एम्पियर आया, यहां से 2 मिली एम्पियर आया, यहां से 2 मिली एम्पियर गया, क्योंकि ओपैम्प के अंदर नहीं गया। और ये जो करंट ऊपर से आया था वो था 2 मिली एम्पियर। तो टोटल जो नोड में आया इस पर्टिकुलर V नॉट नोड पे, वो 4 आया। सो Yes, 4 sir. बाहर जाना चाहिए। सो उस Yes, हिसाब sir. से तो ऐसे, अगर ऐसे पूछता तो मैं बोलता +4 एम्पियर, बट हमको क्वेश्चन में एरो डायरेक्शन गिवन था करंट का, तो वो जाएगा -4 -4 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर। फिनिश्ड, हो गया। ज्यादा दिमाग लगाओगे
भगा दूंगा मैं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा मैं। Okay, sir. नेक्स्ट, अच्छा ये तो हम दोनों में फीडबैक है। देखो ध्यान से एक बार, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 26 जस्ट फॉर अ प्रैक्टिस। 26 खुद कर लोगे क्या आप लोग? ओपैम्प असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 26। यस सर कर लेंगे। यस सर Yes, पक्का? हो sir. जाएगा। Yes, यस सर। sir. करो सॉल्व अभी। ओपैम्प असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 26। First, tell me about the type of feedback. Yes, of course, we are having feedback, but what is the feedback? Negative feedback. And once in an op-amp, you are having negative feedback. That means we can apply virtual ground concept. It is valid for ideal op-amp linear region. Yes, sir. आपका टेस्ट जनरली एक वीक के बाद मैं से अनाउंस करवा दूंगा, तो गेट यूर माइंडसेट फॉर टेस्ट। आप में से कुछ लोग टिफर का एग्जाम दे रहे हैं? यस सर। ओके, Yes. टिफर वही, अगर मेरे सिलेबस का पढ़ाया हुआ आया टिफर में, जैसे आप इमेजिन करो क्लीपर क्लैम्पर आ गया, तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि क्लीपर क्लैम्पर नहीं पढ़ा है, बट अगर बीजेटी आया, फेट आया, ओपैम्प आया, जितना मैंने पढ़ाया है, तो किससे आएगा? कॉपी से। चेक कर लीजिएगा आराम से। और डिजिटल मैंने जिन लोगों को पढ़ा लिया उनको बड़ा हेल्प हो जाएगा। अगर डिजिटल आता है तो डेफिनेटली दे विल बी एबल टू सॉल्व। और कुछ मत पढ़ो एक्सेप्ट कॉपी, कुछ मत पढ़ो एक्सेप्ट कॉपी। देखो ध्यान से स्टार्ट करें अभी। Yes, sir. फीडबैक बताओ, नेगेटिव फीडबैक ऐसे। व्हाट इज दिस वोल्टेज? इट इज डायरेक्टली कनेक्टिंग ग्राउंड। 0 व्हाट इज दिस वोल्टेज? 0 volt. ओपैम्प के अंदर जाने वाली करंट 0. यहाँ पे नोडल अप्लाई कर रहा हूँ। 0 माइनस उधर वाला 0 डिवाइड बाय आर। 0 minus of V naught divided by 2R. Now, algebraic sum of current बराबर 0 according to nodal analysis. So, what is V naught? 0 वोल्ट। 0 volt. आपको पता है जितने लोगों ने इनका फर्स्ट टाइम पे सॉल्यूशन दिया था उन्होंने क्या दिया था? आंसर इज 6 अकॉर्डिंग टू अदर पीपल्स। मैं बोला यार कैसे कैसे 6 आ ही नहीं रहा था मेरा। क्लियर इतना? Yes, sir. यस सर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 0 0 volt. हाँ 0 वोल्ट। बट लोगों ने क्या दिया था? 6 वोल्ट। 6 volt. अब देखो, फिर मैं बोला यार कुछ तो किया होगा ना। आप जानते हो इंडिया वाले जुगाड़ होते हैं, तो कुछ तो किया होगा। अब ठीक है, मैं बोला यार उन लोग इतना गलत सोचते हैं। मैं बोला चलो एक काम करता हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। ये सर्किट बनाइए अभी। प्लीज रीड्रॉ द सर्किट। दिस इज द न्यू क्वेश्चन। दिस इज द न्यू क्वेश्चन। दिस इज द न्यू क्वेश्चन। दिस इज पार्ट बी। हम ऐसे कह सकते हैं दिस इज, बोलो, पार्ट बी। पार्ट बी। आज मेरी क्लास टोटल 7 घंटे की है। 6 घंटे का ऑनलाइन और 1 घंटे का ऑफलाइन। मैनेजिंग 2 डिफरेंट सिटीज एट अ टाइम, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन बोथ। ऑफलाइन स्टार्ट होगी सर? ऑफलाइन में अपने होम टाउन पे स्टार्ट कर चुका हूँ कंप्यूटर साइंस का। लास्ट मंथ देखा भी तो होगा फेसबुक पे। यस सर। ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तो स्टेटस भी लगाया था, छोड़ो उतना। ऑफलाइन वहां पे भी चल रहा है, वहां पे एक ऑफलाइन चल रहा है, वहां पे एक ऑनलाइन चल रहा है, बाकी करंट अफेयर का अलग चल रहा है। और कुछ दिन बाद से मैं फिर ऑल ओवर इंडिया टूर में निकलूंगा क्लासेस के लिए। देखो इधर। अब देखो, अब हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान से देखो, अब जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, अब वो ग्राउंड को टच कर रहा है क्या डायरेक्टली? नहीं ना। नो सर। No, sir. तो हम ऐसा कह सकते हैं सर ये जो पोटेंशियल है ना ये अपने को नहीं पता। दिस इज एन अननोन पोटेंशियल, लेट इट बी वी ए। दिस इज बी इज ऑल्सो वी ए। व्हाट अबाउट करंट इनसाइड द ओप एम्प?
0. What is the current inside the op-amp? 0. Let's apply nodal here. VA minus 1 by R plus VA minus 2 by R plus VA minus 3 by R. Finished. तीन ही ब्रांच था क्योंकि एक ब्रांच में करंट नहीं था. So what about VA? 3 times of VA is equal to 6. 6. तो VA की वैल्यू हमको दिख रहा है. एक स्टेप आगे जाने का मतलब नहीं है. VA is equal to कितना दिख रहा है? 2 volt. तो VA दिख रहा है हमको 2. यहां पे नोडल अप्लाई करूंगा मैं. बोला अप्लाई नोडल at that point. So what about VA is equal to कितना है अभी? 2 volt. 2 volt. तो डायरेक्टली 2 ही पुट करो ना. जब VA बराबर 2 है तो 2 माइनस ऑफ 0 बाई R प्लस 2 माइनस ऑफ V नॉट डिवाइड बाई 2R. is equal to 0. This is R is cancelled. This 2 let it be is equal to V naught minus 2 by 2. So what about V naught is equal to? हाँ 6 Yes, sir. volt. 6 volt. तो मुझे बाद में पता चला कितने तेजस्वी लोग हैं. उन लोग फ्यूचर के न्यूमेरिकल को बना दिया आज प्रेजेंट में ही. अभी भी Yes, टॉन्ट sir. समझ सरकास्टिक कमेंट समझ में नहीं आया आप लोग को. I guess बताता so. हूँ. मतलब साला खुद इमेजिनेशन में क्वेश्चन को चेंज भी किया उन्होंने और सॉल्व भी कर डाला और 6 भी लेके आ गया और आंसर 0 दिया था आईटी वालों ने. ठीक है. तो ये क्वेश्चन से हमको सीखने को ये मिला कि सर अगर पॉजिटिव टर्मिनल किसी भी पाथ के थ्रू डायरेक्टली ग्राउंड को टच करता है तो हम उस वोल्टेज को 0 बोलेंगे. अदरवाइज हमें अननोन पोटेंशियल लेना पड़ेगा. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. आप लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए. एन आइडियल ओपैम्प हैविंग द इनपुट रेजिस्टेंस Ri, output resistance R0 and the gain capital A. So we know ideal op-amp has infinite input impedance, 0 output impedance, bandwidth is infinity, CMRR by default. CMRR का मतलब होता है common mode rejection ratio infinity. स्लीव रेट में पढ़ाऊंगा, CMRR में नहीं पढ़ाऊंगा, बट स्लीव रेट में पढ़ाऊंगा. स्लीव रेट भी कितना होता है? Infinity. Infinity. स्लीव रेट हम आपको पढ़ाएंगे बट अभी नहीं. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट लिखो. ओपैम का नेक्स्ट एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग. नेक्स्ट एप्लीकेशन. क्या लिखा हुआ है? Comparator. Comparator. कंपैरेटर. कंपैरेटर का मतलब होता है ओपैम्प इन सैचुरेशन. लिखो. कंपैरेटर का मतलब होता है ओपैम्प इन सैचुरेशन. कंपैरेटर का मतलब ओपैम्प इन सैचुरेशन. नेक्स्ट. Saturation. बस ये डेफिनेशन हमने दिया हुआ है. जब भी ओपैम्प सैचुरेशन में होगा क्या होगा वो? Comparator. कंपैरेटर. Virtual ground concept is valid in which region? Linear region. Linear region. So comparator वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, या तो ऐसे लिखना चाहिए हमको, इन कंपैरेटर वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड. So never apply virtual ground concept for a comparator circuit. It means if virtual ground concept is invalid in a comparator circuit, V plus is definitely not equal to V minus. V minus. नेक्स्ट वन. आपको Yes, पता है कि लीनियर देखो एक आइडियल ओपैम्प का ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाया था, उसमें लीनियर रीजन नहीं था. चेक कर लो Yes, आप. sir. Yes, sir. तो लीनियर रीजन लेके आने के लिए क्या किया था हम लोगों ने? नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक दिया था. तो गुड, ये तो इंटरेस्टिंग बात हो गई. कंपैरेटर is having no feedback.
कंपैरेटर इज हैविंग No feedback. No feedback. और अगर जिसने डिजिटल पढ़ा है तो उनको पता होगा जिसमें फीडबैक नहीं होता हम उसको बोलते हैं ओपन लूप सिस्टम। यस सर। Yes, sir. लूप को हटा दो, लूप तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। सो विदाउट फीडबैक और नो फीडबैक इज ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम जैसे कि आपका एमर्जन रॉड इज नथिंग हैविंग नो एनी फीडबैक, बट अगर आपके घर का GYEAZR गीजर है तो वो क्लोज लूप सिस्टम है। ठीक, उसमें फीडबैक होता है गीजर में, क्योंकि टेम्परेचर जैसे पूरा पानी प्रॉपरली गर्म हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका गीजर ऑफ हो जाएगा। लेकिन एमल्जन रॉड ऐसा होगा कि पानी गर्म करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, और वो एक टाइम के बाद बॉईल करेगा, और अगर प्लास्टिक का बकेट है तो मेल्ट हो जाएगा। सिंपल। Yes, sir. तो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता फिर वो ओपन लूप सिस्टम, ट्रस्ट वर्दी नहीं होता। जैसे देखोगे आपका फोन है ना, वो क्लोज लूप सिस्टम है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं फोन चला रहा हूँ तो लाइट जल रहा है, फिर मैं अगर 5 मिनट या अगर आपने स्क्रीन को ऑफ किया होगा तो 5 मिनट्स तक अगर मैं स्क्रीन को टच नहीं करूंगा तो ऑटोमेटिकली वो ऑफ हो जाएगा। इट मींस उसमें सेंसर लगा हुआ है। तो दुनिया में जितने जगह पे सेंसर लगा हुआ है ऑटोमेटिकली वो क्लोज लूप सिस्टम है, और जहां जहां सेंसर नहीं लगा हुआ है, Open loop ओपन system. लूप। घर में हमारे घर में जो टैप होता है चालू करो चलता ही रह रहा है, चलता ही रह रहा है, तब तक चलेगा जब तक पानी खाली ना हो जाए टंकी का ऊपर वाले का। और Yes, एयरपोर्ट sir. का कैसा होता है, जैसे इन जनरल हम एयरपोर्ट में ऐसे पानी ऐसे हाथ रखा तो फीडबैक, सेंसर लगा हुआ है, जहां जहां सेंसर लगा हुआ है गुड फीडबैक, जहां सेंसर नहीं लगा हुआ है No ओपन लूप No सिस्टम। feedback. एयरपोर्ट में एक नौटंकी करता था, ऐसे करता था, ऐसे आगे एक पैर तो गेट खुलता था, मैं बोला पीछे करो पीछे करो, ऐसे ही। तो वहां पे मेरे को ना सिक्योरिटी गार्ड लोग देखते रहते थे, ओ सर आगे चलिए। मैं बोला क्यों, थोड़ा देख नहीं सकते क्या? तो डायरेक्टली हम बोल देते हैं क्यों सर, आप अपनी ड्यूटी करो ना, मैं किसी चीज को डिस्ट्रॉय तो नहीं कर रहा हूँ ना, चेक कर रहा हूँ मैं। Yes, sir. चेक करता कि सेंसर कितना डिस्टेंस में लाई कर रहा है करके, ऐसे। यस सर। ठीक है इतना। तो ओपन लूप सिस्टम का मतलब है, अगर आप आसान भाषा में समझना चाहते हो तो विदाउट सेंसर लिखो आप। ओपन लूप सिस्टम का मतलब है विदाउट sensor. सेंसर। हाँ, फ्रिज सेंसर में लगा हुआ, उसमें फ्रिज सेंसर लगा। जैसे फ्रिज के गेट को अगर खोल दोगे ऐसे जबरदस्ती फोर्सफुली खोल के रहोगे तो एक टाइम के बाद अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है उसमें। तो विथ सेंसर की ही बारे में बात हो गई। तो कंपैरेटर में कैसा फीडबैक होगा? No feedback. नो फीडबैक। No feedback is important in today's class only. In further classes comparator will have feedback, but in today's class comparator is not having any kind of feedback. हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Virtual ground concept is invalid. Okay, so it operates in saturation region, and in saturation region virtual ground concept is invalid. It is only valid in which region? Linear Linear region. लीनियर सर। या रीजन पे ही हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, मेरे पास एक सिंपल सा ओपैम्प बना रहा था मैं अभी। जब भी ओपैम्प आएगा, अरे सॉरी, जब भी कंपैरेटर पढ़ोगे तो कंपैरेटर में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। एक प्लस VSS, जिसको हम प्लस VCC भी बोल सकते थे, कई बार वो सप्लाई वोल्टेज लिखा हुआ है प्लस VCC, या उसको हम पॉजिटिव सैचुरेशन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव सैचुरेशन भी कह सकते हैं। आगे देखो, ये है हमारे पास माइनस ऑफ VSS, जिसको हम कई बार आसान भाषा में माइनस ऑफ VEE कहते हैं हम, जो कि हमारे पास माइनस ऑफ VSET के बराबर होता है। तो जब भी कंपैरेटर का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो 99% न्यूमेरिकल में सच सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू दी होगी। अब जब आप ओपैम्प बनाते हो तो एक इन्वर्टिंग टर्मिनल है, दैट मींस नेगेटिव टर्मिनल, और ऊपर वाला जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। तो अभी के लिए मैं इसको वैसे यूज कर रहा हूं जैसे पहले यूज करता था, ये V नेगेटिव है और ये V पॉजिटिव है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. वी नो ओपन लूप गेन। देखो अभी फीडबैक है क्या? नहीं है कोई फीडबैक, तो ओपन लूप गेन हो गया विदाउट फीडबैक। ओपन लूप गेन विदाउट फीडबैक, सो ये आ गया V0 डिवाइड बाई ये हो गया V प्लस minus V V minus. minus. We know that AOL is approaching towards, or it is ideally Infinity. infinity. Yeah, AOL is what? Infinity. हाँ, अगर मैं बोला if in case positive terminal ज्यादा हो जाए नेगेटिव टर्मिनल से,
तो नीचे वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. पॉजिटिव क्वांटिटी इनटू इंफिनिटी, पॉजिटिव Infinity. क्वांटिटी इंफिनिटी, सो व्हाट इज v नॉट इज इक्वल टू Infinity. infinity, but we know that the op amp का output cannot go beyond Plus minus. Plus V set. plus minus v set is a general answer, but if you are going to talk about the positive values, that means I will be precisely writing plus v set. Yes, sir. So जब पॉजिटिव बड़ा होगा, आसान भाषा में देखो, पॉजिटिव बड़ा प्लस वी सेट। आगे देखो नेक्स्ट वन, अभी हम उल्टा कर लेते हैं इसको। अगर पॉजिटिव वाला छोटा है एज कंपेयर टू नेगेटिव वाला, अगर हमारा नेगेटिव बड़ा है तो ये क्वांटिटी क्या है, डिनोमिनेटर Negative. इनटू इंफिनिटी, Minus infinity. v naught is approaching towards minus infinity, but op amp output cannot go below. Minus V set. So in that case, so output v naught, यहाँ पे output precise लिख देता हूँ, minus of v saturation, और वहां पे plus saturation, ठीक है। Yes, sir. Next one, if v naught is equal to, अगर हम ऐसे करें AOL into V plus minus of V minus, virtual ground concept is क्या, invalid, Yes, sir. because आप बोल रहे हो एक बार ग्रेटर है एक बार स्मॉलर है, तो ग्रेट वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट का मतलब ये है इनवैलिड। तो क्या हम V प्लस को V माइनस के बराबर रख सकते हैं? No, sir. No, sir. Virtual ground concept is only valid in linear region, and we have lost that linear region because of ideal characteristics of op amp. But still if in certain circumstances, if V positive becomes V negative, that means this is equal to 0. What is 0 into infinity? पढ़ते हो ना बहुत मैथ्स? Not defined, sir. वेरी गुड। 0, अच्छा पहले इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, इंफिनिटी इंटू 0। So here it is not defined. Yes. Yes, sir. मैं आज तक अपनी क्लासेस में 12th क्लास के बियॉन्ड का मैथमेटिक्स यूज ही नहीं किया हूँ, बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया हूँ बस, फिर भी हमारी हालत खराब हो जाती है। तो सोचो अगर मैं एमएससी और बीएससी का लेवल का या इंजीनियरिंग लेवल का मैथमेटिक्स जब डील करने लगूंगा तो मैथमेटिक्स को खुद रोना आ जाएगा, इतना ज्यादा है वो, बिकॉज ऑफ वर्कआउट की वजह से ही हुआ है। अब देखो इंफिनिटी इंटू 0, इट इज व्हाट, Not Indeterminate. defined. नॉट डिफाइंड। क्यों? जिसको 0 से मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू फाइनाइट ही 0 आता है। ये बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर जानते भी है तो अगर मैं किसी इन जनरल से लोगों से पूछूंगा ना 0 इंटू इंफिनिटी, ओके 0 बोलेंगे, नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मतलब, जब ये नॉट डिफाइंड है तो इसका मतलब हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें ग्राफ का मतलब क्या होगा पता है? ग्राफ इज Discontinuous. अब मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा, इतना फटाफट नोट करो आप। लिख लिया? Yes, Yes, sir. sir. अगर ओप एम्प में पॉजिटिव टर्मिनल बढ़ा तो आउटपुट क्या? प्लस वी सेट। नेगेटिव टर्मिनल बढ़ा तो आउटपुट क्या? Minus V set. Minus V बस set. खत्म, इतना ही है, इतना ही है हमारा कंपैरेटर सर्किट। आगे देखो, मैं ना इसको अच्छे वे में डिफाइन करता हूं, अभी जो मैंने पढ़ाया उसी को, हालांकि लेकिन इसको पहले भी कर सकता था मैं। V नॉट वर्सेस VI, और ये जो VI था ये वही था V प्लस माइनस V माइनस, हालांकि डिफरेंस को एम्पलीफाई करता है लेकिन हमारा पॉजिटिव की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। आप एक बार याद करो कि हमारा ग्राफ कैसे आया था, यही आया था क्या? जब ओप एम्प, सिर्फ ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है,
और ये वाला ग्राफ आपको बनवाया था। Yes, sir. इधर इधर हम तभी जा पाएंगे, इधर हम तभी जा पाएंगे, मैं बार बार कह रहा हूं, जब हमारा पॉजिटिव वाला ग्रेटर देन नेगेटिव हो। ये ओरिजिन है, ओरिजिन में ये जीरो कब होगा? वी आई ओरिजिन में जीरो कब होगा? क्या हो गया, गधे हो क्या? वी आई जीरो कब होगा ओरिजिन पे? जब वी प्लस और वी माइनस क्या हो जाएंगे? Equal. Equal. And when v plus is equal to v minus, I can say virtual ground concept is Not valid. not valid. But virtual ground concept is valid if you are intentionally applying v plus and v minus parallelly. So this graph is converting to a discontinuous function. This is minus v set and that one is plus v set. हो गया इतना? Yes. sir. So देखो, हम वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कभी नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि लीनियर रीजन को देखो, पहले ऐसे था ग्राफ, ऐसे टिल्ट फॉर्मेट पे, ऐसे कर दोगे तो लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा। जैसे लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा तो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट इज इनवैलिड फॉर एनी कंपैरेटर सर्किट, और एल्स दैट क्रिएट्स virtual ground concept create discontinuity. समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. Discontinuity, that's it. लिख लो यहां तक जल्दी। Okay, sir. यहां पे हम कोई भी इनपुट दे रहे हैं, वी आई एज सम फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट कहां पे दिया, चेक करो, बताओ। पॉजिटिव टर्मिनल में। और नेगेटिव टर्मिनल को क्या किया? Ground. ग्राउंड। अब बस हो गया। क्या फीडबैक नजर आया आपको? No, sir. No, sir. अगर फीडबैक नहीं है तो कंपैरेटर, और कंपैरेटर कौन से रीजन पे काम करता है? Saturation. Saturation. थोड़ा आराम से बोलो और शांति बनाए रखो। अच्छा, V माइनस कितना है? ऑल द टाइम V माइनस इज कनेक्टिंग ग्राउंड, ऑल द टाइम V माइनस इज कनेक्टिंग ग्राउंड। V माइनस इज इक्वल टू ग्राउंड, एंड व्हाट अबाउट ग्राउंड का पोटेंशियल? तो V माइनस इज इक्वल टू 0 volt. 0 वोल्ट। ओके, अगर आपका V पॉजिटिव मतलब VI 0 से कम है, चेक करो ध्यान से। अगर हमारा VI 0 से कम है, देखो यही है 0, 0 से कम, कुछ भी पुट करो, -1, -2, -3, -4, -5, 0 बड़ा है क्या ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर नेगेटिव बड़ा, आउटपुट क्या आया? Minus V set. Minus V set. ये देखो माइनस वी सेट, माइनस वी सेट, नेगेटिव बड़ा माइनस वी सेट। Vi cannot be 0 because virtual ground concept is invalid for a comparator circuit. अब अगर Vi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है और यहाँ पे 0 वोल्टेज है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ा है, और वो किसको दिया है? Positive. terminal. आउटपुट कितना आया? Plus V set. This is a transfer characteristic Characteristic. of a comparator circuit. Input provided to positive, so this is transfer, ध्यान से देखते रहेगा, transfer ध्यान से देखते रहिए अभी, is the transfer characteristics of, अगर इनपुट पॉजिटिव को देते हो तो हम नॉन इन्वर्टिंग वाला वर्ड यूज करते हैं। दिस इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन इन्वर्टिंग, बट वो सर्किट क्या है? Comparator. नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो अभी एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर सर्किट का और एक आइडियल ओप एम्प का
कैरेक्टरिस्टिक सेम होता है। यस सर। Yes, sir. ठीक है, आपको पता है मेरे को ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिले ना, मेरे को लगता था भाई तू प्लीज मतलब मैं बोलता था प्लीज पढ़ाई बंद कर दे, और क्या बोलूं मैं तुझे, उन लोग क्या बोलते थे पता है, सर एक बार फिर से बता दो ना प्लीज, समझ में नहीं आया, एक बार फिर से बता दो सर, ये समझ में नहीं आया सर। फिजिक्स का बच्चा जो लगभग 23 साल का हो चुका है, उसको ये नहीं पता चलता पॉजिटिव बड़ा प्लस वी सेट, नेगेटिव बड़ा माइनस वी सेट, उसको यही नहीं पता चलता। सोचो, और फिर हम क्या बोलते हैं पता है, हमारा ये यूथ बड़ा टैलेंटेड है, हमारा यूथ बड़ा टैलेंटेड है। कहाँ से भाई, कितना, मैं वो बोल रहा हूँ ना, वो बंदा बोलता था सर मैं तो यूनिवर्सिटी का टॉपर हूँ, आप मेरे को ऐसा मत बोलो। मैंने बोला भाई तेरे से यूनिवर्सिटी टॉपर है ना तो फिर डूब मरना चाहिए तुझे भी अच्छे से, और तेरे स्टूडेंट्स को भी। स्टूडेंट इतना अनलकी होगा जो उससे पढ़ रहा है, क्या है यस सर। मतलब आप ऐसे मत करना बेटा। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन चूज करते हो ना, तो मैं ऑनेस्टली से बोल रहा हूँ, मेरे को अपना आइडियल बना देना, अदरवाइज टीचिंग मत करना। यस सर। Yes, sir. हाँ वो सही है, क्योंकि ना मैंने देखा है टीचिंग फील्ड पे ना 10 साल से उसी को पढ़ाते रहेंगे लोग, 10 साल से एक ही चीज को। क्या है भाई ये व्हाट्सएप, व्हाट्सएप भी इतना फास्ट अपडेट नहीं करता जितना मैं कर लेता हूँ। तो अभी देखो आप, अब मैं क्या बोल रहा था पता है, क्या हम एक बार, मैं आपको ना 4 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, क्या करना है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे आपको नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर पढ़ाया जिसका कैरेक्टरिस्टिक बनवाया, तो क्या आप इन्वर्टिंग में बना सकते हो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये है ना ऐसे, अब ये ऐसे है ना, ये ऐसे हो जाएगा देखो, मतलब ये वाली लाइन यहां जाएगी और ये वाली लाइन यहां जाएगी, इसका मतलब रटना नहीं है, करना है, करो। जल्दी करो। जल्दी करो जल्दी, क्विक। आप वो कर लिएगा, उसके बाद ही इसको नोट कीजिएगा। वो बन गया। Yes, Yes, sir. sir. हो गया. यस सर। सी बात क्या है पता है बेटा, देखो एक बार मैं चेंज कर रहा हूं ना, आप बोलोगे मेरा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा तो आपको वो जोक समझ में आएगा। क्लियर? Yes, sir. यहां पे क्या लिखता हूं मैं बताओ, ऊपर प्लस Plus बी V सेट, set. प्लस प्लस बी सेट अभी मैंने क्या लिख दिया, माइनस Minus C, sir. और यहाँ पे क्या लिख दिया, प्लस Plus C, sir. तो जो मतलब मैंने बोला कि यार, मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा था कि मैं इस प्लैनेट से नहीं हूं, या तो ये इस प्लैनेट से नहीं बिलोंग करता। ऐसे लोग थे, उन्होंने कैसे रटा था पता है, देखो ऐसे रटा था, अरे कहाँ चला गया, पीछे आओ पीछे आओ। उन लोग क्या रटते हैं पता है, ये आपकी, ये रिसेंट बैच की बात कर रहा हूँ, रिसेंट मतलब रिसेंट ऑफलाइन बैच। अच्छा ये बड़ा ना, इसी के बगल वाला वोल्टेज आंसर है, ये बड़ा इसी बगल वाला वोल्टेज आंसर है, मतलब अगर यहाँ पे प्लस लिख दूं और यहाँ पे माइनस लिख दूं, समझ रहे हो? यस Yes, सर। sir. अच्छा ये बड़ा, यही आंसर है,
क्योंकि जो पास में वही आंसर है। एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूं क्या मैं? No, sir. नो सर। इतना मैं तो ना थोड़ी देर के लिए उसमें था, कोमा में, थोड़ी टाइम के लिए, मतलब 5 सेकंड के लिए कोमा में चला गया था। क्या, क्या भाई, ऐसे कैसे कर सकते हो यार, कितना बुरा लगता होगा मेरे को। ये देखो, ऐसे पॉजिटिव बढ़ा, उसी के बगल वाला जो पास में है ना वही वाला आंसर होगा। अरे गधो, पॉजिटिव बढ़ा तो प्लस वी सेट आंसर, नेगेटिव बढ़ा तब माइनस वी सेट आंसर। अब देखो उन लोग क्या करते थे पता है, सर ये बढ़ा ना माइनस वी सेट आंसर, सर ये बढ़ा ना प्लस वी सेट आंसर। ये तो कुछ भी करो ना, पॉजिटिव बढ़ा तो पॉजिटिव आंसर, नेगेटिव बढ़ा तो नेगेटिव आंसर। अब देखो मैं एक सिंपल न्यूमेरिकल के थ्रू कंपैरेटर का नामकरण करूंगा। क्लियर? यस सर। ओके, अभी देखिए ध्यान से सुनिएगा। अभी इनपुट कैसा है? साइनोसॉइडल। Sinusoid. साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। सो लेट इट बी एज ओमेगा टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओमेगा टी ले सकते हो यहाँ पे। तो फिर ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया डायरेक्टली, या तो आप डायरेक्टली टी भी लिख सकते थे, ये भी ओमेगा टी। यस दिस इज इनपुट। हाउ इज दिस इनपुट? इज इट साइन वेवफॉर्म? यस सर। Yes, तो मैं sir. पॉजिटिव हाफ साइकिल ही क्रिएट कर रहा हूँ। हमको पता है कि दोनों के दोनों साइकिल है इसमें, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। इतना समझ में आता है मेरे को। व्हाट इज द पीक? ये वाला वोल्टेज 4 4 वोल्ट। व्हाट इज दैट वन वोल्टेज? दिस वन। माइनस Minus 4 4. वोल्ट। तो व्हाट इज पीक टू पीक? पॉजिटिव पीक माइनस नेगेटिव पीक, कितना आ गया? 8 8 volt. व्हाट इज दिस वोल्टेज? व्हाट इज दिस वोल्टेज? वी नेगेटिव बराबर 0 0 वोल्ट। volt. 0 वोल्ट। Zero तो देखो 0 वोल्ट। अगर अगर ये नेगेटिव बढ़ा तो आंसर कितना? माइनस वी सेट। वेरी गुड। ये नहीं बोलना है, ऐसे नहीं बोल दिया। नेगेटिव बढ़ा तो माइनस वी सेट, पॉजिटिव बढ़ा तो प्लस वी सेट। अब आप ये बताओ, यहाँ पे पूरे पे इतने पर्टिकुलर रीजन पे, इतने पर्टिकुलर रीजन पे वी आई क्या है? ग्रेटर देन 0, लेस देन 0? ग्रेटर देन Greater 0। than 0. टेक सम वैल्यू 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4, 3.9, 3.8, 2, 2.9, something. Any real values from 0 to 4? Any real values from 0 Yes, to 4? sir. Yes or no? यस Yes, सर। sir. And what about the voltage drop across this 1 ohm resistance? No voltage drop because op amp consists of 0 input Input current. current. So there is no any voltage being consumed by this 1 kilo ohm resistance. That means directly input is applied over here. यस सर। हाँ, तो कुछ भी पॉजिटिव दोगे, मैं मतलब 0.1 वोल्टेज भी दे देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मैं 0.1 वोल्टेज भी दूंगा और यहाँ पे 0 वोल्टेज है तो पॉजिटिव बढ़ा तो प्लस वी सेट आंसर। प्लस वी सेट की कोई वैल्यू होगी, मैंने आपको बोला था 12, 15 या 10, जनरली हम इसी को लेते हैं। तो लाइन क्रिएट कर दिया मैंने, लाइन क्रिएट कर दिया, लाइन क्रिएट कर दिया। सो ये पॉजिटिव बड़ा आउटपुट कितना आया? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट की वैल्यू अगर एग्जाम पे 10 वोल्ट दिया हुआ है तो हम ऊपर 10 वोल्ट का वेवफॉर्म बनाएंगे। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या मैं इसको नेगेटिव हाफ साइकिल बोल दूं? यस सर। और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में इनपुट की सारी वैल्यूज नेगेटिव है, तो ये सारा नेगेटिव है, ये सारा नेगेटिव है, ये 0 बड़ा है तो नेगेटिव sir. बड़ा। नेगेटिव बड़ा मतलब आउटपुट कितना? माइनस वी सेट। Minus V set. माइनस वी सेट, माइनस वी सेट। अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे तो सब पॉजिटिव वैल्यू, सारा पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव को दिया, पॉजिटिव को पॉजिटिव मिला और वो नेगेटिव से बड़ा हो गया क्योंकि नेगेटिव खुद 0 था। तो अब कितना आएगा? प्लस वी Plus V सेट। set. नेगेटिव दिया, अगेन कितना? माइनस वी सेट। Minus V set. So comparator convert sinusoidal waveform to a square waveform. Comparator converts sinusoidal waveform to, स्क्वायर वेवफॉर्म। तो sinusoidal to square wave converter, square wave converter, sinusoidal to square wave converter. तो comparator is also referred as sine to square waveform converter. हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. Next one. It is very interesting to observe because everything which I am dealing right now is nothing but a practical circuit or sorry ideal. इस पॉइंट पे देखो ध्यान से दोस्तों, कहाँ गया? हाँ ये वाला पॉइंट. इस पॉइंट पे देखो, क्या हमारा VI 0 है? Yes, sir. Yes, sir. ये भी 0, ये भी 0. Virtual ground concept is invalid. Yes, sir. So it is going to create discontinuity. Yes, sir. It is going to create discontinuity. It is going to create discontinuity. It is going to create discontinuity. So अब मेरे को लगता है पूरी क्लासेस को ये पता चल गया होगा कि साइन वेवफॉर्म को स्क्वायर वेवफॉर्म में किस मेथड से हम कन्वर्ट करते हैं. By passing that sine waveform through a comparator circuit, we can convert that sine waveform to Square wave. Square waveform. and ये तो discontinuity के बारे में भी बात हो गई. Next one, देखो इधर पे, आपको लग रहा होगा कि सर बस खत्म हो गया क्या करके, ये 0 है. इसके पहले क्या होगा? ऐसा ही होगा, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे. Yes. इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो. What are these? 0. Yes, sir. सो 0 वाला पॉइंट पे क्या क्या आ रहा है? डिसकंटिन्यूटी. सो जितने वाला पॉइंट है ना, इस कंपैरेटर को हम एक और नाम से जानते हैं, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर. 0 को क्रॉस करते ही आउटपुट में क्या आ रहा है? देखो 0 को जैसे ही क्रॉस किया आउटपुट में चेंज आया, फिर 0 को क्रॉस किया आउटपुट में चेंज आया, फिर 0 को नीचे आया आउटपुट में चेंज आया, फिर 0 को क्रॉस किया. तो 0 क्रॉसिंग, आगे क्या? Detector. And is also referred as 1-bit quantizer. It is also referred as 1-bit quantizer. अब आप बोलोगे 1 बिट कैसे? जितने लोग डिजिटल पढ़े उन लोग समझ में आ जाएगा. हमारे पास बाइनरी वैल्यूज में 1 बिट, तो कितने पॉसिबिलिटी हुई? अगर 2 होता तो 4 पॉसिबिलिटी, 3 होता तो 8 पॉसिबिलिटी. 1 बिट क्वांटाइजर बोला तो कितनी पॉसिबिलिटी? 2. 2 possibilities. So 2 possibilities, and one is plus V set. Next one you can take minus V set. Plus V set and minus V set are nothing but 2 amplitude level being described. Next one, I can take higher value of voltage as 1 and I can take lower value of voltage as 0. So that's why we have quantized that signal being reflected in the 2 amplitude format. So that's what it is referred as 1 bit quantizer. 1 bit quantizer, 0 crossing detector, comparator, saturation, सब बोल सकते हो आप. समझ में आया अभी? Yes, sir. यस सर. मजा आया? देखो कॉलेज में कुछ तो पढ़ाया था. कॉलेज वाले टीचर ना बेटा, मैं बता दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है. उनको बस प्रॉब्लम में से आपको किसी को प्रॉब्लम अगर मेरे से होता है ना, तो सिर्फ किस चीज से प्रॉब्लम होता है बताऊं? मैं आपको बताता हूँ. एज फैक्टर. एज फैक्टर मेरी साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो क्या है? Age Age factor. factor. कॉलेज के टीचर को जब पता चलेगा कि मैं ऐसे पढ़ाता हूँ, तो उसका ईगो इतना हर्ट होगा ना, ईगो इतना ज्यादा हर्ट होगा, तो फिर वो अगर आप उसको बता दिए कि सर ऐसा पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको पकड़ के पिटाई कर देगा वो. Yes, sir. Yes, sir. Internals में मार्क्स नहीं दे. नेक्स्ट वन, आप हमेशा याद सर वो रखो. इंटरनल में ही कर सकते हैं, पिटाई तो कर नहीं सर पाते आजकल. नहीं पिटाई तो कर नहीं पाते, वो भी ठीक है, लेकिन पता है मतलब आप सोचो ना यार, देखो मेरे से तो एज ज्यादा है ना. आपको गवर्नमेंट 50,000 रुपीज से लेकर 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख तक दे रही है. आपको पूरे वीक में 7 घंटे पढ़ाना है. यहाँ पे हम 7 घंटे एक ही दिन में पढ़ा रहे हैं, ठीक है. और उसके बाद घर रूम पे बैठ के सिर्फ कचर कचर पचर पचर, याद आया गजनी? Yes, sir. कचर कचर पचर पचर, पूरे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, आप कॉलेज के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, आप क्या पढ़ाओगे यार? और एक और चीज है, अगर आपको 50 मिनट का लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए आपको दिन में 1 घंटे का टाइम से ऊपर चाहिए नहीं, थोड़ा बहुत देख लो और बिना नोट्स क्या हो ना क्लास में, बिना नोट्स के, तो बच्चा भी डर जाएगा फिर आपसे. अरे यार सर बिना नोट्स क्या रे भाई, जस्ट उनके हाथ में एक मार्कर रहता है बस करके, फिर बच्चा खुद ही पढ़ने लगेगा. समझ में आया? Yes, sir. तो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स में नहीं है बेटा, प्रॉब्लम हमारे टीचर्स में है.
सर आजकल एक और नया पैटर्न आ गया, सब पीपीटी बना के दे देते हाँ हैं। मजा PPT वाला होती गंदा मजा भाई। वो तो अब वो अलग ही लेवल है, उसका भी अलग ही अब अगली क्लास से मैं भी पीपीटी लेके आऊंगा। ये देखो ऐसे लिखा रहेगा पहले, ये देखो कंपैरेटर, ये आउटपुट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। मजा आएगा मेरे को, ठीक है? बोलो जल्दी। नो सर, यही सही है। अच्छा मैं एक काम करता हूं, क्या क्या सर? यहाँ पे 2 वोल्ट लगाओ, नया सर्किट बनाओ, मेरे को नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, तो मजा आएगा आपको, मजा आएगा देखना अभी। और आप बताओगे, मेरे को हेल्प करोगे आप, समझ में है? यस सर। अब बहुत सारे लोग एटीट्यूड में हो गए, ओह अब हम हेल्प करेंगे सर को नहीं आता करके, वाह। सही है भाई। हाउस माई टी शर्ट, जस्ट बोलो। नाइस। लुकिंग नाइस। ओके जबरदस्ती कर रहे हो तारीफ, चलेगा फिर भी, अपने को तारीफ से हाँ मतलब है, अब तुम जबरदस्ती करो या सच में करो, अब आई डोंट। करवा रहे हो सर। वही तो बोला, पहले तो किया नहीं, मेरे पूछने के बाद किया, तब तो हमेशा मैं फर्स्ट डे से बोलता हूँ जबरदस्ती तारीफ कर दो मेरी रियली पहले। अच्छी है सर वैसे। है क्या हुआ? रियली अच्छी है वैसे टी शर्ट। क्या चाहिए? कलर बहुत अच्छा है। टी शर्ट अच्छी है सर। हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छी बात है। अच्छी लग रही है आप। सर ये अब मुझे स्ट्रेट शर्ट दिख रहा है। कलर वलर तो हम जानते नहीं है बट अच्छी लग रही है। ओडी है, ओडी है। पता नहीं जो भी है, अच्छा लग रहा है बस। मैंने सोचा आपके पूरे बैच में कभी शर्ट या टी शर्ट रिपीट नहीं करूंगा। चलो आ जाओ, कुछ भी ले लेते हैं हम, लेट इट बी 10 वोल्ट। कुछ रेस्पॉन्ड नहीं किया आप लोगों ने? यस सर। कर देखिए। ये बड़ी बड़ी लोग, ये बड़ी बड़ी बातें। अरे यार देखो, आपके बारे में बुरा सोचने वाले तो पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट है, तो आप तो अपने बारे में कम से कम अच्छा सोचो। यस सर। मतलब देखो, मेरे बारे में कौन अच्छा सोचेगा और क्यों सोचेगा? अगर मैं उसको पैसे दूंगा, अगर अगर उसको मेरे से काम होगा तो ही वो मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए अच्छा सोच, काम खत्म बुराई शुरू। तो भाई सब आपके बारे में बुरा सोच रहे, एक एवरीबॉडी एवरीबॉडी, खुद तो कम से कम अपने बारे में अच्छा सोचो। इधर देखो यहाँ पे, यस सर। व्हाट इज द प्लस माइनस वी सेट वैल्यू? अच्छा इनपुट हमारे पास साइन वेव फॉर्म है, इसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि फिक्स है कि अगर ये कंपैरेटिव सर्किट है, फीडबैक नहीं है, आउटपुट कैसे आएगा जल्दी बोलो? प्लस माइनस वी सेट के फॉर्म में। प्लस माइनस वी सेट के फॉर्म पे, दैट मींस it is going to convert my sinusoidal waveform to a square waveform output. स्क्वायर। यस सर। यस सर। ये ओमेगा टी एक्सिस ले लें इसको, यस सर। यस सर। ये भी ओमेगा टी एक्सिस है। ओमेगा टी, हाँ ओमेगा टी की वैल्यू रेडियन पे पुट करेंगे अपन, और ये है वी आई, ये है वी नॉट, साइन वेवफॉर्म था। थोड़ा अच्छे वे में सिमेट्रिकल टाइप से दिखना चाहिए, ऐसा इमेजिन करो आप। ठीक है गुड, यहां तक अभी हो गया। व्हाट इज द पीक वैल्यू नाउ? 4 वोल्ट। व्हाट इज नेगेटिव पीक? माइनस -4। अच्छा अब हमारा कंपैरिजन किससे बताओ, अब हमारा कंपैरिजन किससे? 2 वोल्ट। 2 वोल्ट से। 2 वोल्ट से। तो 2 वोल्ट इस साइन वेव फॉर्म पे कहां पे लाई करेगा, ऊपर की नीचे? नीचे। कुछ भी मत बोलो बेटा, ये है 2 वोल्ट, ऊपर होगा सर। यस सर। Yes, ऊपर करेगा। ऊपर लाई करेगा ना, +2 है, देखो ना पॉजिटिव टर्मिनल मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, ये 2 वोल्ट है। अब देखो, अब आप खुद बोलोगे, कैसे बोलूं मैं, इतने रीजन को देखो, यहां से इतने रीजन को, इस रीजन पे इनपुट येलो कलर का है, रेफरेंस लाइन जो बना है वो 2 वोल्ट का है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं हम 2 से नीचे है ना? यस यस सर। पता है एमएससी टॉपर वही बंदा सर 2 से नीचे कैसे हो गया सर, समझ में नहीं आ रहा है 2 से नीचे कैसे, एक बार बताएंगे आप? उसी का डाउट था ये। मैंने बोला साले गिनती सिखाऊं क्या,
हैं? चलो आ जाओ। अब मैं एक्चुअली मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हो मैं क्लास में झूठ नहीं बोलता कभी भी। यस सर। वो सैलरी भी सच ही था। हाँ, तो मैं झूठ नहीं बोलता ना, पहले भी बोला था मैंने आपको। तो ठीक है, इधर ये 2 वोल्ट है। बना रहे हो सर? मैं बोला क्लासेस में मैं कभी झूठ नहीं बोलता, तो एक्सेप्ट कर लो ना यार, झूठ नहीं सर बोलता। जीरो का सैलरी का महत्व मामले नहीं में होता ना, बना आपने एक जीरो कम कर दिया। सर मजाक तो कर ही जीरो सकते हो। जीरो का ये- महत्व नहीं होता ना सर, आपने एक जीरो कम कर दिया बस। सर अरे पर डे बताते हैं। सर डॉलर में बता रहा था। अच्छा हाँ। वाह, देखा चेला गुरु से आगे निकल रहा है। आ जाओ इधर। ये तो देखो, सी इतना वाला जो सेक्शन अगर मैं देखता हूँ बेटा ध्यान से, तो मैं बोलूंगा सर मेरा जो इनपुट है वो 2 से कम है। ये जो मेरा इनपुट है यही मेरा इनपुट है, देख लो जो येलो कलर वाला है ना वो यहाँ पे लाई करता है, क्योंकि यही इनपुट है। तो हमारा ये वाला पॉइंट 2 से कम है, तो ये वाला पॉइंट 2 है, मतलब बड़ा क्या है? 2। नेगेटिव तो बड़ा क्या है? नेगेटिव। तो आउटपुट क्या आया? माइनस माइनस लेकिन आपको अलाइनमेंट का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसीलिए अलाइनमेंट को ध्यान रखने के लिए मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ। समझ में आ गया होगा, अब तो आइडिया लग गया होगा आपको। 2 से ऊपर, यस सर। 2 से नीचे, 2 से ऊपर जा रहा हूं मैं, 2 से नीचे आ रहा हूं मैं, ऐसे लाइक दैट। 2 से ऊपर जा रहा हूं मैं, लाइक दैट। थोड़ा अलाइनमेंट का आप अच्छे से ध्यान रखोगे। एंड 2 से नीचे जा रहा हूं मैं उस टाइम पे, 2 से ऊपर जा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो उस टाइम पे। और इधर से मैं नीचे गिर रहा हूं, मतलब 2 से नीचे आ रहा हूं मैं। अब ये यूनिफॉर्म ग्राफ नहीं बनेगा, देख सकते हो इस दोनों के, ये यहाँ पे गैपिंग ज्यादा, कम गैपिंग, ज्यादा गैपिंग, कम गैपिंग, ज्यादा गैपिंग, तो दिख जाएगा वो यस आपको। सर। अच्छा अच्छा, ओके ओके। देखो अभी जब हमारा इनपुट 2 से छोटा है, जब हमारा इनपुट 2 से छोटा है तो 2 बड़ा है, 2 किसको दिया? माइनस को। आउटपुट कितना आया? माइनस 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 सैचुरेशन। माइनस वी सेट, माइनस ऑफ वी सेट। अब यहां पे आ जाओ, इस पॉइंट के ऊपर, यहां से लेकर यहां तक ये है 2.1 सॉरी 2.1 2.6 3 4 लाइक दैट। तो सारी वैल्यूज यहां पे इसके ऊपर। तो vi is connecting positive, all the values is greater than 2, that means positive is dominant. What about output? प्लस प्लस वी सेट। Only for, ये देखो इधर नीचे ज्यादा है क्या? अच्छा थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, अभी अपने को फीलिंग आई, प्लस वी सेट। ठीक है इतना। यस सर। देखो स्टूडेंट्स को क्या हो जाता है, जैसे मैं पढ़ाता रहता हूँ तो मैं हमेशा हैप्पी 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 होकर पढ़ाता रहता हूँ। तो अगर किसी एक दिन थोड़ा भी बहुत चेहरे में सिकन आ जाती है ना, तो लोग बोलते सर क्या हो गया? अरे यार 24 घंटे हंस नहीं सकता ना, मैं सोऊंगा तो कम से कम ऐसे ही सोऊंगा ना। सर आप सोते हुए हंस नहीं रहे थे, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अबे यार सुकून से सोने दो ना मुझे। देखो इधर वो एक स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप कुछ नहीं। अरे भाई मैं इतना ज्यादा एनर्जेटिक रहता हूँ, अब तो आज थोड़ा एनर्जी कम यूटिलाइज कर रहा हूँ। शाम तक पढ़ाना है यार, 6:30 बजे इसी स्टूडियो में रहना है। आप सोचो ऐसा लग रहा है क्या? मतलब कैसा लग रहा है? यस। हाँ ऐसा लग रहा है कि मैं अर्थ से बाहर पहुंच गया, एस्ट्रोनॉट हूं मैं यहाँ पे। बस ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं दिख रहा मेरे को। यहाँ पे अब हम क्या हो गए? अब हम 2 से नीचे जा रहे हैं क्या? यस सर। 2 के नीचे, 2 के नीचे, 2 के नीचे, 2 के नीचे, 2 के नीचे। यस सर। तो हमारा सारा का सारा वोल्टेज 2 से छोटा है, तो बड़ा क्या है? माइनस वी सेट। ट्रू। तो आउटपुट कितना आया? माइनस वी सेट। और वो तब तक माइनस वी सेट रहेगा जब तक आप 2 से ऊपर वापस नहीं चले जाते इस पॉइंट से। तो जैसे इस पॉइंट पे मैं जाता हूं, मैं 2 से ऊपर चला गया, यहां तक मैं 2 से ऊपर हूं, मैं 2 से ऊपर हूं। सो व्हाट अबाउट आउटपुट? प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। प्लस वी सेट। आके आप आराम से कर सकते हैं। दिस इज समझ में आया? यस सर। नाउ देखो, हो सकता है एग्जामिनर ऐसा दे दे आपको कि प्लस वी सेट इज 10 और माइनस वी सेट इज 0। दे सकता है ऐसा? यस देने सर। में क्या प्रॉब्लम है? तब ये वेव फॉर्म ऐसा होता, 0 तक जाता, माइनस वी सेट की वैल्यू 0 कर दो, हो गया। यस सर। यस सर। यस सर। ये तो है हमारे पास 0 रेडियन। ये वाला पॉइंट कितना है? ये साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 2। तो साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू हाफ। सो व्हाट अबाउट ओमेगा टी?
30 डिग्री, 30 साइन 30, बोलो। यस सर। यस सर। तो ये ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है, रेडियन पर सेकेंड इनटू सेकेंड, रेडियन, तो पाई बाई 3, 6 पाई बाई 6, सॉरी सॉरी 6 पाई बाई Yes. 6, ये 2 हो गया। फिर से अगेन पाई बाई 6 से आगे वापस 2 कब आएगा वो, ये तो 0 है क्या यहाँ पे, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 0 तो एक बार उस लाइन को मैं अलाइनमेंट बना दे रहा हूँ, जानबूझ के बनाना जरूरी है, ये देखो ऐसे मैं बना दिया इसको। अब बताओ साइन 0 कब होगा यहाँ पे, साइन n पाई, ये वाली वैल्यू कितनी है, ये वाली, 5 अब वो वापस यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, साइन साइन 0 0 साइन पाई 0, और व्हाट अबाउट दिस, 2 पाई। ये वाली वैल्यू पक्का है, ये वाली वैल्यू नहीं, सॉरी लाइन बनाना पड़ेगा अपने को, यहां से दिख रहा है, यस सर। साइन 2 पाई इज अगेन, ये वाला पॉइंट क्या है,2 पाई 2 पाई। मेरे को आप ये बता दो ये वाला क्या पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मेरे को लग रहा है 5 पाई बाई 6 होगा, चेक करो 5 पाई बाय 6 यस सर। दिस वन, व्हाट इज दिस, अरे ऐसे कर सकते हैं ना हम, सिमेट्रिकल तो होता है, तो पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 करो तो कितना आता है, पाई माइनस ऑफ पाई बाई 6 कितना आएगा, 5 पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 5 पाई बाई 6। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरा वेव फॉर्म कितने देर के लिए ऑन मोड में जा रहा है, ये मेरा ऑन मोड है क्या, देखो तो ऊपर, ऊपर मतलब हाई, ऊपर मतलब हाई, हाई ये टी ऑन है, जितने टाइम के लिए वेव फॉर्म ऑन हो रहा था, जितने टाइम के लिए वेव फॉर्म क्या हो रहा था, ऑन, बोलो ना, यस यस सर सर। यहां से लेकर यहां तक ऑफ है, इतने दूर के लिए कितना है, ये मेरा ऑफ मोड है, टी ऑफ टी ऑफ। अब आपको ये बताना है कि वो ऑफ कितना आएगा, आप आराम से निकाल सकते हो, पता है कैसे, क्योंकि जितने टाइम के लिए ऑन है उसके जस्ट अपोजिट टाइम के लिए ऑफ है, तो 2 पाई की टोटल टाइम पीरियड था, तो ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, 2 पाई माइनस ऑफ इतना। कि पहले ये बताऊं व्हाट इज टी ऑन, 4 पाई बाय 6 कितना आया, 5 बाय 2 3 पाई बाय 3 4 पाई बाई 6 आ रहा है ना, विच इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3 2 पाई बाय 3 सर। ये ऑन टाइम तो नहीं है ना, ये ऑन टाइम कहाँ है, ये तो रेडियन में है ना इसकी यूनिट, तो ओमेगा टी की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में प्लॉट किया हुआ है, तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, रेडियन पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो ओमेगा टी की यूनिट कितनी है, रेडियन। रेडियन, रेडियन को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अच्छा वो तो डायमेंशनली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ऑफ टाइम बताओ मुझे, ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, ऑफ टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितना है यहां से लेकर यहां तक का, 2 पाई बाय 3 हाँ, जिसमें से इतने देर के लिए ऑन था, तो बगैर बचे डिफरेंसेस के लिए ऑफ था, तो इज दैट इक्वल टू 2 पाई माइनस ऑफ 2 पाई बाई 3, so what about t of time,
4 pi by 3. हाँ, दोनों को ऐड कर लो, कितना आ जा रहा है? 4 6 पाई बाई 3 2 पाई, ठीक है इतना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हम्म, सर टी ऑफ तो 2 पाई से आगे जा रहा है ना थोड़ा, टोटल अगर हम देखें 0 से 2 पाई से आगे जा रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, सही कह रहे हो, बट देखता हूँ मैं एक बार, चेक करता हूँ। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी वापस? सो ये 2 पाई यहाँ तक तो था। इज दैट 2 पाई प्लस पाई बाई 6? 13 पाई में से 13 pi by 6. कितना आ रही है? 13 pi by 6. 13 पाई बाई 6, 13 पाई बाई 6, और ये वाला पॉइंट कितना था? 5 पाई बाई 6, तो टी ऑफ अभी आ गया 13 पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 6, अब सही है? यस सर। माइनस 5 पाई बाई 6, so how much is this one? 8 pi by 6. अब बताओ क्या आप सही है? 8 पाई बाई 6। अब बता दो ना, आप तो सही कैलकुलेट किया ना? यस सर। 8 पाई बाई 6। तो ड्यूटी साइकिल क्या होगा? डिस्प्ले में पढ़ाया था क्या मैंने? ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम बाई ऑफ टाइम। Yes, sir. यस सर। ड्यूटी साइकिल ये होता है वो टी ऑन डिवाइड बाई टी ऑन प्लस टी ऑफ। डिस्प्ले में फिर से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए लिख लो इसको। तो ये आ जाएगा टी ऑन, व्हाट इज ऑन प्लस ऑफ टाइम इज द टोटल टाइम पीरियड। यस सर। व्हाट इज पुट, मैं बोला पुट द वैल्यू। व्हाट इज टी ऑन, जल्दी बताओ कितना था टी ऑन? 2 pi by 3. 2 पाई बाई 3 डिवाइड बाई व्हाट इज टी ऑफ टी, व्हाट इज दिस टी Eight. ऑफ? 8 पाई बाई 6। अच्छा सॉरी, टी ऑफ प्लस टी ऑन तो टाइम पीरियड था, Yes, sir. और व्हाट इज 2 टाइम pi. पीरियड? 2 pi. 1/3। Yes, sir. ये हमारा ड्यूटी साइकिल है, मतलब टोटल टाइम पीरियड का 1/3 टाइम वो ऑफ टाइम पे डेडिकेट कर रहा था। और अगर आप परसेंटेज में, तो अगर परसेंटेज बोलता तो 33.23. तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, टी ऑन डिवाइड बाई टी इनटू 100। मेरे को बस ये ड्यूटी साइकिल वाला कंसेप्ट बताना था, तो कंपैरेटर से बता दिया मैंने। ये देख लो, यहाँ से स्टार्ट किया था। सही है वेव फॉर्म? Yes, sir. क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी ये। ये वाला देखो, ओपैम का गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो इनिशियल पेजेस में होगा, पेज नंबर 14 15 16 के आसपास। जल्दी। सॉल्यूशन नंबर 9 होगा, देखिए तो एक बार। लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग ओपैम सर्किट। Sir, page number 18 and question number 9. यही है, उसमें कंपैरेटर दिया हुआ बेटा, देखो। Yes, गेट sir. 2012 Yes, sir. यस सर। 18। यस सर, यही है गेट का है तो पढ़ा। इस वाले ओपैम्प में फीडबैक है क्या कहीं पे? No, sir. नो सर। और इन जनरल जब भी आपको कंपैरेटर दिखाई देगा, तो मतलब उसमें, सॉरी, जब फीडबैक नहीं नजर आएगा तब आप डायरेक्टली बोलोगे कि कंपैरेटर है। Okay, sir. This is 10, this is minus 10, this one is input plus 5 volt 4 kilo ohm
दिस इज 1 किलो। हम जानते हैं कि इस 4 किलो ओम पे और इस 1 किलो ओम पे करंट क्या होगा? सेम। सेम। So what about negative terminal का voltage? We can apply directly voltage division rule. 5 into 1 divided by 5 is nothing but 1 volt। 1 volt. अगर हमारा V पॉजिटिव 1 वोल्ट से कम है तो आउटपुट कितना आएगा? अगर V Minus पॉजिटिव V 1 set. वोल्ट से कम है तो 1 वोल्ट बड़ा है माइनस V सेट, और माइनस V सेट की वैल्यू गिवन है। अगर हमारा V पॉजिटिव डायरेक्टली V पॉजिटिव V इन के बराबर है, V पॉजिटिव is same as V in. If it is greater than 1 volt, if it is greater than 1 volt, what about output? Plus V set. प्लस V सेट। Question solve. वो ऑलरेडी टाइम का फंक्शन दिया हुआ है, दिस इज टाइम, दिस इज टाइम। V इनपुट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या हमारा इनपुट एज अ लीनियर फंक्शन दिया हुआ है क्या? यस सर। तो लीनियर फंक्शन है तो उसने तो ओरिजिन से शुरू किया, तो हम भी ओरिजिन से ही शुरू करते हैं बस। ये इनपुट हमारा ग्रोइंग 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 फंक्शन है, तो किसी ना किसी टाइम पे, किसी ना किसी टाइम पे वो 1 वोल्ट को भी क्रॉस कर रहा होगा। पहले 0 से स्टार्ट हुआ होगा, फिर 0.1 गया होगा, फिर 0.2 गया होगा, फिर 0.3 गया होगा, ऐसे करके कभी ना कभी वो 1 से भी ज्यादा जा रहा होगा। ये वाला 1 वोल्ट है एंड एट सम वैल्यू ऑफ टाइम टी नॉट लिख दिया, हालांकि मेरे को पता है वो 1 सेकेंड ही है। अगर हम मैं यहाँ इस पॉइंट से नीचे देखता हूँ, इस पॉइंट से नीचे, तो मैं बोलूंगा मेरा इनपुट क्या 1 से कम है? यस सर। Yes sir. ये इनपुट 1 से कम है तो 1 बड़ा है, 1 बड़ा इज नेगेटिव, आउटपुट इज माइनस वी सेट। माइनस वी सेट इज 10 वोल्ट। यहाँ पे आ गया, इधर पूरे रीजन पे हमारा इनपुट 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है Yes, मतलब sir. यहाँ पे 1 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव बड़ा है, प्लस वी सेट। प्लस क्वेश्चन V सॉल्व। सेट। डाउट पूछो। यस सर। नो डाउट्स। क्योंकि डाउट कौन पूछता है पता? जो फिजिक्स का टॉपर है यूनिवर्सिटी। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इट्स अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ। यस सर। हो गया? Yes sir. उसके जस्ट प्रीवियस उसमें उसी मेरे को लग रहा है उसी वाले सेक्शन पे क्वेश्चन नंबर 2 भी होगा। एक लिखा है द ओपैम्प आउटपुट V नॉट ऑफ द आइडियल ओपैम्प शोन इन द फिगर। गेट 2005 का न्यूमेरिकल है, चेक करो इसको। दैट इज सॉल्यूशन नंबर 2। हमको पूछा हुआ है V आउटपुट नीडेड टू बी कैलकुलेटेड। फीडबैक देखो आप, आपको फीडबैक कितना दिखाई दे रहा है? नेगेटिव। यस सर। दिस इज 1 वोल्ट, दिस इज 2 वोल्ट, 1 किलो ओम, दिस इज 1 किलो ओम, 1 किलो। एक्चुअली ये सबट्रैक्टर सर्किट है, लेकिन अगर हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे भी कर पाएंगे। फिर मैं सबट्रैक्टर सर्किट आपको नहीं पढ़ाया हूं, बट उसके बगैर भी हम कंफर्टेबल जोन में आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो, दोनों में से कोई भी टर्मिनल ग्राउंड को डायरेक्टली नहीं टच कर रहा है, तो ये वाला जो वोल्टेज है और ये वाला जो वोल्टेज है, दोनों के दोनों वोल्टेज सेम है। Yes sir. If this is VA, this has to be VA. Let me determine VA using voltage division rule because current in this resistance is same as current in this resistance. यस So सर। obviously VA is equal to half, but let me apply it properly. 1 into voltage is measured from ground. So VA into 1 divide by 2.
So VA is equal to 0.5 volt. apply nodal at this. Apply nodal here. उस जगह पे नोडल अप्लाई करो. नोडल अप्लाई करता हूं तो VA की वैल्यू हम जानते हैं, आप पुट करोगे VA minus 2 डिवाइड बाई 1 प्लस VA माइनस ऑफ आउटपुट वोल्टेज V out डिवाइड बाई 5. 5. नाउ पुट इट आराम से 0. VA की वैल्यू पुट करो एंड गेट मी द रिजल्ट. लोग इतने सारे वो होते हैं जो इसको भी सॉल्व नहीं कर पाते VA की वैल्यू पुट करने के बाद, और अपने आप को फिजिक्स का स्टूडेंट बोलते हैं. करो. -7 volt. -7 वोल्ट बहुत लोग का आएगा नहीं. 100% स्टूडेंट का आया होगा क्या आंसर -7? नहीं, डेफिनेटली नहीं आएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ये दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी, है ना Yes sir. भाई. कुछ तो देखो, सारे इंसान पॉजिटिव हो जाएंगे सब लोग, तो मेरी वैल्यू कहाँ जाएगी, समझो ना. Yes sir. तो सब लोग अच्छे हो जाएंगे, ऐसा नहीं था. सतयुग में भी ऐसा नहीं था, द्वापर उसमें भी नहीं था, त्रेता उसमें भी नहीं था, कलयुग में जनसंख्या बढ़ गई है और बढ़नी ही चाहिए था, तभी तो आपकी इंपॉर्टेंस मेंटेन होगी. तो देख सकते हो अभी हम ओपैम ग्रेजुअली धीरे धीरे सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए, बस अभी बेस बिल्ड कर रहे हैं हम स्लोली स्लोली. नेक्स्ट वन, इंटीग्रेटर हो गया, डिफरेंशिएटर हो गया. अच्छा, लॉग और एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर बचा हुआ है ना हमारा, तो एक बार वो कर लेते हैं. लिखो. लॉगरिथमिक क्या? Amplifier. Logarithmic amplifier. This is resistance. In feedback element, we are connecting a diode. See, this is positive. Sorry, this नीचे वाला positive. Positive is grounded, and feedback is negative. But this time, what is my feedback element? Diode. Diode. This is V0. This is an ideal diode, and this is VIR. ये क्या है? Current flowing in the diode. And Yes, if diode sir. is in forward bias, I can say I is equal to I naught e raised to the power of diode का voltage VD divide by eta VT. WT. If it is in sufficient forward bias, then now सभी बोर्ड पे देखो ध्यान से, सिंप्लीफिकेशन मैं नहीं कराऊंगा, बता दियो. ये वाला वोल्टेज 0 है, ये वाला वोल्टेज भी 0 है, ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट. हम VI को पॉजिटिव लेंगे तो सिग्निफिकेंस बनेगा. अब वही यही चीजें हुई थी आपके नेट जेआरएफ में. क्या उसको बताना पड़ेगा कि VI को पॉजिटिव लेना पड़ेगा? अगर VI को नेगेटिव ले लोगे तो करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा. Yes sir. और करंट ऐसे फ्लो होने लग जाएगा तो डायोड ऑफ हो जाएगा. तो डायोड ऑफ हो जाएगा तो मतलब ही क्या हुआ क्वेश्चन को? तो जितने भी नेट जेआरएफ के टीचर्स हैं वहां जो बैठे हुए हैं आपके CSIR वाले पे, उनको बोलो इलेक्ट्रॉनिक्स ढंग से पढ़े करके. भाई इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी ही चाहिए. उन क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया उन लोगों ने. इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए भाई कि अगर VI पॉजिटिव नहीं हुआ तो करंट ऐसे फ्लो हो गया, तो डायोड ओपन हो गया, तो फीडबैक खत्म हो गया. फीडबैक नहीं हुआ तो कंपैरेटर बन गया. तो लॉगरिथमिक एम्पलीफायर कैसे बनेगा फिर? तो इतना तो उनको समझना चाहिए था. वो जरूरी नहीं है कि वो बताए कि इनपुट हमको पॉजिटिव देना पड़ेगा. आपको समझना पड़ेगा कि इनपुट को पॉजिटिव दोगे तब जाके करंट ऐसे फ्लो होगा. अब यही जो करंट फ्लो हो रहा है, यही करंट डायोड के P से लेकर N में फ्लो होगा. एंड वंस यू हैव प्रूव दैट द डायोड इज हैविंग अ करंट फ्रॉम P to N, दैट मींस इट इज इन फॉरवर्ड बायस. Yes sir. Once it is in forward bias, that means we are having feedback, and once it is having feedback, that means negative feedback, and once we are having negative feedback, that means it is operating in linear region, and once it is operating in linear, then virtual ground concept is valid, otherwise significance has lost. कौन बताए इन Yes, सब? sir. कौन बताए? वहां पे बैठ जाते हैं CSR में. हमको बिठाओ, हमको दो ना पैसे. देखो हम तो रेडी है बैठने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में वहां पे, लेकिन हमको नहीं बोलेंगे वो. क्यों?
इधर आ जाओ, अभी स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. You cannot apply Ohm's law for a diode, but we can apply nodal analysis for diode. KCL Yes, sir. is valid for linear as well as non-linear, but Ohm's law is valid for linear only. Linear. तो 0 minus VI by R, 0 minus V0 divide by diode का resistance मत कर देना. We take outgoing current as I is equal to Positive. 0. So minus of VI divide by R plus I naught e raised to the power of डायोड का वोल्टेज VD डिवाइड बाई ईटा VT. बट आपके पास क्वेश्चन पे डायोड का वोल्टेज नहीं मेंशन किया हुआ था, तो अब मैं मेंशन कर देता हूँ. P पॉजिटिव, N नेगेटिव. दिस इज डायोड का वोल्टेज. दिस इज डायोड का वोल्टेज कंसिडरिंग P पॉजिटिव एंड N नेगेटिव. जेना डायोड का वोल्टेज कंसिडरिंग N पॉजिटिव P नेगेटिव इज इक्वल टू 0. हमको ये वाला वोल्टेज एक बार निकाल के बात करता हूँ. ये वाला वोल्टेज तो ऐसे लिख सकता हूँ, आई नॉट ई रेज टू द पावर ऑफ वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी इज इक्वल टू वी आई बाई आर. सो ई रेज टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज वी डी डिवाइड बाई ईटा वी टी इज हाउ मच? VI by RI naught. R I naught. Considering R and I naught as a normalized values is equal to 1. Considering R as 1 mega ohm, considering I naught as equal to 1 microampere. ऐसा अगर आप ले लेते हो तभी सिंप्लीफाई कर पाओगे. तो e raised to the power of डायोड का वोल्टेज VD डिवाइड बाय ईटा VT is equal to only and only VI. Let's take natural log in order to eliminate this log base E. तो ये तो ऐसे बोल सकते हैं हम. तो VD is equal to, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ईटा VT empirical constant ideality factor VT natural log of VI. करेक्ट इतना? Yes, sir. ये हो गया अभी करेक्ट इतना. बट हमको VD नहीं निकालना है. VD नहीं निकालना है. क्या निकालना था? आउटपुट वोल्टेज. आप चेक करो यूजिंग KVL, क्या हमारा V नॉट माइनस VD के बराबर है क्या? Yes, sir. From KVL, so V naught is equal to minus of, it has to be negative because of inverting configuration. It has to be negative because of inverting configuration. So this is my answer. V naught is equal to ईटा VT natural log of VI. अब आगे देखो, ये समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत लोगों को कि क्या हुआ सर. यहाँ पे देखो ध्यान से एक बार. यहाँ का जो वोल्टेज है वो ग्राउंड है और यहाँ का जो वोल्टेज है वो V नॉट है. सो व्हाट इज डायोड का वोल्टेज? 0 माइनस ऑफ V नॉट. ये 0 और ये V नॉट. तो डायोड का वोल्टेज कितना आया? 0 माइनस ऑफ V नॉट. प्रूफ हो गया अभी? Yes, sir. और ऐसा भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो. इफ इन केस यू आर इन नीड, आई कैन अप्लाई. देखो यहाँ से ग्राउंड माइनस V नॉट दिखाई दिया, वोल्टेज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड. उसके बाद माइनस ऑफ VD नजर आया और उसके बाद 0 नजर आया. लूप कंप्लीट. Yes, sir. वो भी सही है. डायोड को यहाँ पे लगाओगे, रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगाओगे, ये आपका होमवर्क है. एज इट इज, इधर P इधर N. डायोड को उठा के यहाँ लगाओ, रेजिस्टेंस को उठा के यहाँ लगाओ और नाम क्या है इसका? एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर. तो वहां पे आउटपुट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ इनपुट आएगा. यहाँ पे आउटपुट इज इक्वल टू लॉग ऑफ इनपुट आया है, वहां पे आएगा आउटपुट इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर ऑफ इनपुट. तब तो जाके एंटी लॉग होगा. Yes, sir. ठीक है. वो अलग आप अभी ब्रेक में ही कर लीजिएगा सॉल्व, तो इट विल बी गुड फॉर यू. आगे चले क्या? Yes, Yes, sir. sir. कैन वी डू समथिंग इंटरेस्टिंग? Yes, sir.
हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, पहले देख लो हेडिंग ध्यान से। हेडिंग क्या लॉगरिथमिक है? एम्पलीफायर। और थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? लॉगरिथमिक गुड। ऐसा बहुत पता है लड़के लोग को देखो, लड़के लोग क्या सोच रहे होंगे, ये गलत लिख डाला होगा। लड़के लोग की बात कर रहा हूँ, फिर से लड़के लोगों की बात कर रहा हूँ। उन लोग सोच रहे होंगे लॉगरिथमिक एम्पलीफायर तो हो गया, ये एंटी होना चाहिए था, एंटी लॉगरिथमिक एम्पलीफायर। तू सिखाएगा मेरे को? हाँ, इसीलिए अपना ज्ञान अपने पास रखो। समझ में आया? यस सर। मेरे को पढ़ाने की एबिलिटी आईआईटीएंस लोगों में भी नहीं है, जो बीटेक वीटेक कर रहा होगा कुछ भी। सी नाउ, इज दिस अ न्यू सर्किट? यस सर। And we can also study temperature compensating logarithmic amplifier, but that is far beyond the syllabus. But still let me do this one. ये हमारा input है, so कुछ तो हम अलग कर ही रहे हैं आज. So you have always talked about that the base emitter terminal of the BJT always acts as diode, and its expression is very much familiar to me. So what is that? हमने आपको कई बार बताया था, IC का expression याद करो. IC DC एनालिसिस इसलिए कैपिटल IC इज इक्वल टू IS या I नॉट e रेज टू द पावर ऑफ डायोड का वोल्टेज VBE डिवाइड बाय VT, where eta is always taken for the sake of simplicity as 1 as per books representation. बोला था मैंने? यस सर। आगे क्या होगा? 1 plus VCE by VA, where early voltage is far dominant as compared to VCE. तो उसको नेग्लेक्ट करो। यस सर। अब ये गया ऐसे, गुड। जो ये करंट है वही करंट यहां पे जा रहा है, मान लिया। अब देखो, जो मेरे ही कॉन्सेप्ट्स है ना, उसी को अगर कोई पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया, सपोज मेरे से पढ़ के पढ़ाना स्टार्ट भी कर दिया ना, तो उसी के स्टूडेंट लोग उसको क्या बोलेंगे? सर VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VEE। सेटिस्फाई तो होगा नहीं यहाँ पे, है ना? बोलो कैसे? यहाँ का वोल्टेज बताओ। 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। क्योंकि जैसे इमेजिन करो कोई स्टूडेंट है, मेरे से पढ़ लिया, अब ये डाउट मैंने नहीं बताया, इमेजिन करो, तो वो टीचर बन गया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो वही पढ़ाएगा जो मैंने उसको पढ़ाया है, तो किसी और स्टूडेंट को पढ़ा होगा VCC ग्रेटर देन VBB ग्रेटर देन VD। अब उसके स्टूडेंट ने पूछा उसको कि सर VCC तो 0 है, देखो ना, अरे देखो ना VCC कितना है, 0। ये देखो VCC, और VBB कितना है, 0। अब कर लो, अब पढ़ा लो। इसलिए बेटा पढ़ाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और खासकर देखो, अब देखो मैं कुछ भी कर सकता हूं। आप बोलोगे जो डाउट पूछना था, मैं बोला इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा डाउट पैदा नहीं हुआ फिजिक्स डिपार्टमेंट में जो मैं क्लियर कर पाऊं। इधर देखो सर, ये जो करंट है ना, ये कांस्टेंट करंट सोर्स बाइसिंग है बीजेटी का। देखो ध्यान से, आपको एक दिन कराया था ऐसे करके कोई न्यूमेरिकल बीजेटी में, ऐसे करके VCBO वाला। यस सर। तो बेटा बीजेटी को हम कांस्टेंट करंट सोर्स से भी आराम से बायस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं पता है? देखो ये तो पक्की बात है 0, अगर फीडबैक होगा तो VI माइनस ऑफ 0 बाई R इज नथिंग बट अ कांस्टेंट करंट, एंड लेट मी टेक दैट कांस्टेंट करंट एज I। कैपिटल I ले लिया मैं, I इनपुट ले लेता हूं। अगर ये कांस्टेंट करंट I है, अब ध्यान से देखिएगा, कांस्टेंट करंट अगर ये I है, तो ये करंट कहां जाएगा? बेसिकली कलेक्टर पे। यस सर। और ऐसे जाके कहां से बाहर निकलेगा? एमिटर से। नेक्स्ट, दिस वोल्टेज इज हाउ मच? V नॉट, and this V naught is same as VEE voltage. And what is this? This is the collector current. So IC is equal to same as what? IC. II is same as IC from nodal. And what is the negative terminal of the op amp? Voltage. 0 minus of VI by R plus this outgoing current is nothing but that one, is equal to IS e raised to the power of VBE divided by what? BT। Considering अगर आप IS into R को 0 नहीं ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बोल रहा था विदाउट नॉर्मलाइजेशन सॉल्व करते हैं। गेट मी द वैल्यू ऑफ VB, गेट मी द वैल्यू ऑफ VB, यू पीपल्स।
क्विकली। करो करो आराम से। कितना आ रहा है? VT Sir, VT ln VI by RIS. ln VI by I into RS। अगर हम I into RS को 1 ले लेते हैं पहले से ही तो वो सिंप्लीफाइड हो जाता। I into IS into RS क्या? IS into R. IS into R। एक जन VB 0.7 बोल रहा था। अबे जागा नहीं क्या अब तक तू? सो रहा है? इसको भी लग रहा होगा कल तक तो VB 0.7 था, पढ़ा कौन रहा है? गुलशन सर। बस बात खत्म। फिर VB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। यहाँ पे दिस BJT इज प्रिसाइसली एक्टिंग एज अ डायोड, दैट्स इट। तो जब ये डायोड की तरह एक्ट कर रहा है ना, तो ये VB वोल्टेज इज नथिंग बट करंट मिरर सर्किट वाला कंसेप्ट यूज हुआ है वो उसमें। नेक्स्ट देखो, ये जो VB वोल्टेज जो हमने बोला हुआ है और V0 जो बोला हुआ है, ऐसे तो हो सकता नहीं वो कांस्टेंट हो जाए। फिर आप बोलोगे सर कैसे? यहां से मैं अप्लाई कर रहा हूं ऐसे करके KVL। दिस V0 वोल्टेज इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड। ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया अभी। ये है हमारे प्लस प्लस और ये माइनस। व्हाट इज दिस वोल्टेज? VE। VBE। तो प्लस VBE, आराम से प्लस VBE प्लस V0 measured from ground is equal to 0. So what about V0 is equal to minus VBE? So let me put the value of VBE over here. So what is V0 now? Minus VT. VT natural log of IS into R. This is the logarithmic amplifier using BJT. Yes, sir. This is the logarithmic amplifier using BJT. क्या करना है आपको? आपको क्या करना है? आपका होमवर्क देखो, इस BJT को as it is उठा के यहां पे रख दो as it is, और ये R को यहां पे रख दो। नेक्स्ट वन, हम कभी नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेते हैं क्या? सॉरी, हाँ, नेगेटिव वैल्यू का एंटीलॉग लेते हैं? हाँ, और यहां पे हमारे पास हम हर बार सुनता रहेगा VI क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो करंट ऐसा नहीं फ्लो होगा। करंट ऐसा नहीं फ्लो होगा तो BJT में करंट नहीं जाएगा। अगर BJT में करंट ऐसे नहीं जाएगा तो BJT कट ऑफ में चला जाएगा। जैसे कट ऑफ में चला जाएगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा। ओपन सर्किट हो जाएगा तो फीडबैक खत्म हो जाएगा। फीडबैक खत्म हो जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक नहीं मिलेगा, तो लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा। जैसे लीनियर रीजन खत्म हो जाएगा, कंपैरेटर बन जाएगा, क्योंकि फीडबैक नहीं दोगे तो हर BJT कंपैरेटर की तरह एक्ट करेगा। नो फीडबैक कंपैरेटर सर्किट। हो गया इतना? यस। क्या हम नेगेटिव क्वांटिटी का एंटीलॉग लेते हैं क्या? अरे सॉरी, लॉग लेते हैं क्या नेगेटिव क्वांटिटी का? नो सर। नो सर। मेरे को मत सिखाओ ना। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? कॉम्प्लेक्स में तो पढ़ा है। कॉम्प्लेक्स में पढ़ा है ना, तो वो तो मैं भी जानता हूं, मैं भी सिखा दूंगा। वो तुम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी बात करते रहते हो यार। ये देखो, ln ऑफ -2 बोला, ये यही सिखा रहे होंगे। ln ऑफ -1 into -2, ln ऑफ -1, हाँ, प्लस ln ऑफ 2। यस सर। तो ये व्हाट इज -1? e raised to the power of pi i। यस सर। यही ना? यस सर। यस सर। तो फिर ये जितना मैथमेटिक्स अभी अप्लाई कर रहे हो, पूरे बैचेस को टॉन्ट मार रहा हूं, तो मेरे टाइम पे क्या हो जाता है? ना ऐड आता है ना सब्ट्रैक्ट आता है। इतना दिमाग यहां लगा रहे हो, तो मेरे टाइम पे क्या हो जाता है? डब्बा। हाँ, मेरे टाइम पे दिमाग नहीं चलेगा। यहाँ ज्ञान देने आ जाएंगे अभी मेरे को। ये तो मैं नहीं सिखाया क्लास में। यस सर। हाँ हाँ, नेगेटिव क्वांटिटी का लॉग निकालेंगे। मेरे को तो पता ही नहीं था। हाँ,
सर आपको तो सब आता है। वही तो कह रहा हूँ मैं, सब आता है मुझे। लेकिन हाँ ये भी है कि मैं डेली पढ़ता भी हूँ बेटा, ऐसे नहीं कि बस आता बोलता रहता हूँ। नहीं वो आता है वाला बोलने के लिए हर क्लासेस के लिए पढ़ भी रहा हूँ मैं। वो चीजें नहीं देखेंगे हम लोग, सर को तो बड़ा एटीट्यूड है, बहुत आता है। नहीं, तो आप मेरे एक बार देखो, तो एक बार ऑफिस में आओगे बोलोगे सर आपके पास तो पढ़ने के सिवा कोई काम ही नहीं है। बोला यस ऑब्वियसली, पढ़ना पढ़ाना दैट्स इट। सर आपकी नजर में कभी इसका वो आया कि सर डेरिवेशन e टू द पावर i pi इज इक्वल टू -1 का कभी आपने डेरिवेशन? यूलर्स आइडेंटिटी है ना सर, इसको यूलर ने ज्योमेट्रिकली प्रूव किया था। तो हाँ सर मतलब आपने कभी हम जो प्रूव करते हैं वो तो वेरिफिकेशन के फॉर्मेट में करते हैं बेटा। हाँ वो हम जो करते हैं अभी तक मुझे तो वो वाला प्रूफ नजर नहीं आया जो आप पूछ रहे हो मेरे को। हाँ थैंक कितना टाइम हो गया अभी, कितना टाइम बचा ब्रेक में? 10 मिनट्स बचे हैं सर। 10 minutes. हाँ तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। आपके पास देखो ये जो ओपैम के असाइनमेंट में ना जेनर डायोड का एक न्यूमेरिकल था, तो कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 Yes, sir. ओपैम्प असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10। और क्योंकि 11 मैं 9th वाला करा चुका हूँ ऑलरेडी, आपकी कॉपी में देखेगा, मैं खुद ही करा दिया था। ये क्या बोलता है कि मेरे पास एक सर्किट है जिसमें IL कितना गिवन है, 10 मिली एम्पियर, और हमें दिख रहा है कि इनपुट को वेरिएबल दिया हुआ उन्होंने। इनपुट इज वेरिंग फ्रॉम 30 ये है। volt to 50 volt. हाँ, और हमको ऑलरेडी पता है VZ की पोलैरिटी, दिस इज द पोलैरिटी ऑफ PZ। ओके, एंड आफ्टर दैट Zener knee current is how much? 1 milliampere. Zener knee current is equal to 1 milliampere. For the satisfactory operation along with the load to be connected, and let me connect the load now. This is RL, so current flowing in the load is how much? So 10 milliampere. milliampere. और आप देख सकते हो तो VZ पक्का 10 वोल्ट दिया होगा, VZ हैज टू बी 10 वोल्ट, अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, नहीं तो फिर RZ लेना पड़ता। 10 Yes, sir. 10 Yes. volt. 10 वोल्ट, और यही हमारा आउटपुट का भी दिख रहा है। ये देखो यही हमारा आउटपुट है, यहां से हम आउटपुट तक ले रहे हैं। प्रॉपरली देखेगा ना, मैं बता दे रहा हूं ना कि ऐसे न्यूमेरिकल जिस दिन एग्जाम पे आते हैं गलती सॉल्व करते हैं लोग। तो सैटिस्फैक्टरी ऑपरेशन हमें ये RS यही पूछा है ना, R, इसको मैं RS बोल दूं? Yes, sir. हाँ, R सीरीज, ठीक है। For the satisfactory operation, मतलब this circuit should be anyhow working in regulator circuit. What is the critical voltage at the time to maintain this circuit as a regulator? 30 volt. 30 volt. 30, ठीक है, ये भी मैंने मान लिया। 50 में जो करंट लोगे वो क्या होगा, यहाँ का करंट मैक्सिमम, Yes, sir. तो RS Yes, क्या sir. आएगा? Minimum. Minimum. 30 पे जो करंट लोगे ये वाला IS, वो क्या होगा? Minimum. मिनिमम। तो देखो कुछ हो जाए, इस जेनर डायोड को कितना मिनिमम करंट रिक्वायरमेंट है ऑल द टाइम? दिस जेनर करंट says that I need a minimum current of all the time, it should be minimum at least 1 1 milliampere. milliampere. अगर कोई बंदा बोल रहे सर मैं 50 वोल्ट दिया, देखो मैं अपने टीचर की बात कर रहा हूँ, गधा है साला एक नंबर का, वो कैसा है वो गधा। गधा. अगर वो ढंग से पढ़ा दिया होता ना मेरे को, अगर वो मेरे को लिटरली ढंग से पढ़ा दिया होता, उस टाइम पे मैंने इतना हार्डवर्क किया था। आप देखो मैं उस टाइम की बात कर रहा था जब मैं उसे कोचिंग कर रहा था, तो मैं 101 रैंक लेके आया था। थर्ड ईयर में कोचिंग किया, फिर मैं वाला भाई हो गया। अगर वो ढंग से पढ़ा दिया होता ना तो मेरा रैंक 101 नहीं आता, वो टॉप 10 में ही आता रैंक मेरा। आ जाओ इधर। अब अगर मैं 50 पे इसको 1 मिली एम्पियर बोल रहा हूँ, 50 पे 1 मिली एम्पियर बोल रहा हूँ, तो 30 पे तो 1 मिली से कम हो जाएगा, है ना? ऑब्वियसली Yes, sir. उधर से बहुत सारा पानी आ रहा है,
यहाँ से इतना मतलब इधर से पानी आ रहा है, यहाँ पे मेरे को मिनिमम 1 ml पानी चाहिए, जो भी मान लेना सिंपल भाषा में, क्लासिकल मैकेनिक्स या तो फिर आप कोई भी और सब्जेक्ट मान ले सकते हो फ्लूइड मैकेनिक्स के फॉर्मेट में, कि इतना चाहिए। इधर से आने वाली चीजों को कम कर लोगे तो डेफिनेटली यार ये लॉजिकली ये तो कम होगा ना। यस सर। और मुझे मिनिमम चाहिए ही, अगर मैं बोल दिया कि 30 में ये 1 मिली एम्पियर फ्लो रहा है तो पक्की बात है 31, 32, 33, 35, 40, 45, 50 में ये 1 से ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, और मेरी बात बन गई। क्यों? क्योंकि मेरे को मिनिमम इतना चाहिए, ज्यादा कितना भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यस सर। यस सर। इतना एक्सप्लेनेशन के बाद हम बोल सकते हैं सर ये हटा दो। अब क्रिटिकल वोल्टेज को आपने ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन आज के बाद बताने के बाद और अच्छा आइडिया हो गया कि 30 में अगर कोई स्टूडेंट इसको 1 मिली एम्पियर मान के चल रहा है तो 30 के ऊपर जितना भी वोल्टेज दे रहे हो, क्योंकि वो खुद बोला है कि 30 से लेकर मैं 50 तक दूंगा, तो 30 में अगर 1 मिली एम्पियर फ्लो रहा है तो पक्की बात है सर कि 50, 45 आराम से ये 1 से ऊपर ही फ्लो होगा। और 1 से अगर ऊपर फ्लो n से लेकर p में फ्लो हो रहा है तो मतलब जेनर डायोड ब्रेकडाउन पे है, और मैं जो चाहता हूं 10 वोल्ट कांस्टेंट वो मेंटेन्ड है। गुड, ठीक है। ये IS है, ये IL है। व्हाट इज IS मिनिमम? व्हाट इज IS दिस टाइम? ठीक। ये 1 और ये 10 कितना आया? 11 मिली एम्पियर। ये जो IS आपने निकाला है किसके लिए निकाला है? 30। 30 वोल्ट के लिए। यस सर। yes sir, अब सॉल्व करने के बाद अब वापस आ जाओ पूरे सर्किट में। सॉल्व करने के बाद वापस आ जाओ सर्किट में, देखो कितना था ये? 50 वोल्ट। अब सर्किट को वापस देखो। अच्छा 30 में ये आ रहा है, ये मतलब ये पक्की बात है कि ये 30 क्या है, सॉरी 11 क्या है? मिनिमम। क्यों? क्योंकि देखा मैंने 30 से वेरी कर रहा था, जैसे बढ़ते जा रहा था करंट बढ़ते जा रहा था, तो 30 के लिए क्या होगा ये करंट? मिनिमम होगा। मिनिमम। तो ये RS सीरीज क्या हो जाएगा? गजब, मैक्सिमम। यस सर। देखो मैं पूरा सॉल्व करके घूम फिर के वापस ऐसे ही आया रहा। ओके, प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स अप्लाई KVL। ऐसे KVL अप्लाई करो। 30 के लिए सॉल्व किया था वो IS मैक्सिमम, तो 30 इज इक्वल टू IS मिनिमम, वैल्यू इज फैमिलियर टू मी, इनटू R सीरीज मैक्सिमम, लिमिटिंग रेजिस्टेंस बोला था मैंने क्लास में कभी ना कभी इसको, प्लस 10। If this IS minimum is that much, what about RS maximum? 1.8। तो 1.8 किलो ओम। यस सर। तो इससे ज्यादा, क्योंकि आपने RS मैक्सिमम मतलब लिमिटिंग वैल्यू निकाली है। RS मैक्सिमम मतलब क्या कौन सी वैल्यू निकाली है? जस्ट जल्दी टेल मी। लिमिटिंग वैल्यू। हो गया। ऐसा कौन सा आंसर है? मेरे को लग रहा है ऐसा ये 1818 आ रहा होगा बेटा, चलेगा? 1818 आ रहा होगा। यस सर। क्या ये क्वेश्चन अच्छा था? यस यस सर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क है, ब्रेक के बाद इसी को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सेम असाइनमेंट, और 22 में करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या है? 20। 20। विल कंटिन्यू आफ्टर ब्रेक। कितने बजे अभी हमारी क्लास? 1 1 o'clock। 1 o'clock 1 to अच्छा। 2:30। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। ठीक है।